हो हो सके तो अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए, कोई भी चाहे जब भी कोई बात करे तो अपना कैमरा ऑन कर लें। क्योंकि जब कैमरा ऑफ रहता है तो हमें पता ही नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं, कौन हमारे सामने है। जब अपने को पता रहेगा तभी तो हम बात कर पाएंगे। सभी को राम राम, स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हाँ भाई साहब। आप सबको पता है कि आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक का एडवांस। एडवांस का मतलब एडवांस, जिसमें हम पूरा कवर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोड़ेंगे जो वैदिक में होना चाहिए। वैसे तो लोगों ने बहुत इसकी वो बना रखी है खिचड़ी। हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। लोगों ने बना रखा है शशि योग ये वो, दुनिया भर के, जो एक रिक्शा चलाने वाले की कुंडली में भी होता है, लेकिन बेचारा फिर भी परेशान है। तो वो सब चीजें हम नहीं पढ़ेंगे जो सबकी कुंडली में मिलती है। हम इसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पढ़ेंगे, जैसे जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कोर्स में। नित्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। नो सर, नो सर। अच्छा, चलो मैं पहले सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सोमनाथ बांगा फरीदाबाद से हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के मेरे रेगुलर बैच चलते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ इसमें नए आएंगे। मेरे किसी भी, चाहे वेबिनार करो चाहे क्लास देखो, किसी में भीड़ नहीं होती। सब में लिमिटेड स्टूडेंट ही होती है। मेरी क्लास में 15 से 20, वेबिनार में 30 35, इससे ऊपर नहीं जाते। जो मेरे उसमें आते वही हैं जो इंटरेस्टेड हैं। ना हम इतना शोर शराबा करते हैं। बस सिंपल ऐड अपने उसमें ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। जो आ गए मोस्ट वेलकम, जो नहीं है तो टेंशन कम। और हमारा मोस्टली ऐसे टाइम पे होता है जब सिर्फ वही लोग आ पाते हैं। जैसे आज 15 अगस्त है, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में सब पतंग उड़ाने छतों पे चले जाते हैं, आधे से ज्यादा वहाँ बिजी। हमारा इसीलिए टाइम वो रखते हैं जिसको जिसको जरूरत है सिर्फ वही आता है। बाकी सब जो है, नहीं तो आप देखोगे किसी वेबिनार में चले जाओ भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ना भीड़ होगी ना किसी क्लास में। आप में से कोई जो मेरे साथ जुड़े हैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो थोड़ा सा इजी रहता है। भले ही वो कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आज भी कुछ ना कुछ तो पूछेंगे तो वो रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, किसी की कॉन्डोलेंसेस नहीं करेंगे हम। यस सर। हाँ, अगर कोई आप सोल्यूशन कोई रेमेडी पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो, वो हम सिंपल बता देंगे। लेकिन आप बोलोगे कुंडली में इस हाउस में ये है उसमें वो है, उसके बेस पर हम एनालिसिस नहीं करते। हम वो चाहेंगे कि जो नॉलेज हो सबको मिले। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एक का ले लिया और उसी का नहीं। कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? यस सर, आई कैन स्टार्ट। ओके जी, वेलकम जी। ओके सो सर, मेरा नाम नित्या जैन है और मेरा मतलब अपना बिजनेस है। मेरा गिफ्टिंग का काम है, गिफ्टिंग का स्टोर है। बट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, फिर आपकी क्लास का देखा तो सोचा कि ज्वाइन करके देखते हैं। ये नहीं पता अभी प्रोफेशनली करना है कि नहीं करना है, बस इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर लिया है। शायद आपके हस्बैंड भी है ना किसी कोर्स में? हाँ हाँ, वो हमें एकदम मतलब ऐसे ही बस एकदम से एक दिन हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे को वास्तु में है, तो मैंने कहा मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन है। वैसे जनरली प्रोफेशनली करना नहीं करना वो बाद में, लाइक अभी अपने लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब मन तो मेरा भी था, तो उन्होंने वास्तु ज्वाइन करा आपका और मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है। तो उनको कुछ समझ आ रहा है अभी तक, जो वो जिन्होंने जितना तक करा है हाँ वो हाँ कौन हाँ, से वो बैच में, इंडस्ट्रियल में है या रेजिडेंशियल में है वो? इंडस्ट्रियल में। अच्छा, इंडस्ट्रियल का तो हमारा 1 तारीख को जयपुर का प्रोग्राम है। हाँ जी, आप बट कहाँ से हैं मैडम? हम लोग गाजियाबाद से हैं, दिल्ली एनसीआर से। अच्छा, आप तो फिर पड़ोसी हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। रोहित रोहित जैन जी हैं आपके हस्बैंड? हाँ जी। रोहित जैन है? राहुल जैन। अच्छा सॉरी, राहुल जैन, हाँ वो तो आते रहते हैं क्लास। हाँ जी, हाँ जी, डेली ज्वाइन करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वेलकम जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? आधे से ज्यादा तो अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। वंशिका जी, आपका कैमरा ऑन है, आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ जी सर। राधे राधे नमस्कार सर। जी। राधे राधे जी। आप कहाँ मैं से हैं, थोड़ा सा वंशिका अपने कपूर बारे में बताइए। सर। मैं चंडीगढ़ से हूँ सर, हाउस वाइफ। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, चंडीगढ़ हाउस से हूँ वाइफ तो सर, सभी हाउस। होते हैं और पूरे घर को अभी तो बस संभालना सर वो कम नहीं होता है। इंटरेस्ट है, बस सर जॉब करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी हेल्थ इश्यू बहुत रहती है और थोड़ा इसमें जो है एस्ट्रो में बहुत इंटरेस्ट है।
इसलिए बीच बीच में क्लासेस लगती रहती है ना, देखती रहती हूँ कि कितना समझ आता है, फिर आगे कोर्स कर पाऊंगी कि नहीं, समझ पा रही हूँ कि नहीं, इसलिए थोड़ा देखती देखो, रहती हूँ। हमारे पास मोस्टली वो लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा दिखा के परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हम खुद ही सीख लें। सही बात है सर, ऐसा ही है मेरे साथ भी। कुंडलियां दिखा दिखा कर परेशान ही हो गई पूरी। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता नहीं है, मेन रीजन मेरा यही है। होता क्या है इसमें, तो इतना चलो ठीक है, देखने देखो के बाद कोशिश कोशिश करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलें। हम जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है मैं कितना सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन वो वास्तु में जुड़े हैं और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा अलग है। हाँ ये तो है कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु से थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ऊपर से चला जाए। मुझे भी एक्चुअली वही डाउट था कि मैं कर पाऊंगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी एस्ट्रोलॉजी। मैडम मैं सबके सामने कहता हूँ, मेरे इस कोर्स की फीस है 6,000 रुपये। जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो व्हाइट पेपर पर लिखवा लें। अगर उनको नहीं आएगा तो मेरे से 12,000 रुपये ले लेना, और अगर आ जाए तो मेरे को 24,000 रुपये डबल दे देना, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मेरे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके 6,000 के 12,000 दूंगा मैं अगर आपको नहीं आया, और अगर आ गया तो आप 12 के 24,000 देंगे। कोई भी ऐसा हो तो सामने आके स्टाम्प पेपर पे लिखेंगे दोनों। बिल्कुल। इससे ज्यादा और गारंटी क्या होता है। राइट सर। सोनल जी आप लिखकर अपने बारे में बता रहे हैं, अच्छा होगा अगर 2 मिनट सामने कैमरे पे आकर थोड़ा सा बताएं तो सबको नॉलेज मिलेगी आप कहाँ से हैं क्या करते हैं। हाँ जी मैडम आप सामने आके बताइए ना, सबके कैमरे ऑफ नहीं। हेलो सर, हाँ नमस्कार। जी नमस्कार जी। अ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव गांव से हूँ, लासल गांव से। हाँ बाय जी प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और ऑक्कल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए ये कोर्सेज करना चाहती हूँ। इतने साल परस्यू नहीं कर पाई, पर अभी छोड़ना नहीं है, अभी करना है सर। आपने इससे पहले कोई कोर्स वगैरह कर रखा है, कोई कोई रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ। नहीं नहीं, बेसिक न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा था, जो बेसिक बेसिक है। कहाँ से सीखा था और कब सीखा था आपने। कोविड जब था अच्छा 2020 2020। 21 में, हाँ तब सीखा था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स वगैरह, पर बाकी बाकी कुछ प्रैक्टिस नहीं नहीं करी। सीखा। नहीं, प्रैक्टिस नहीं बाकी कुछ करी। नहीं। नहीं। चलो अब हमारे साथ देखो आपकी जर्नी कैसे जाती है। जी जी बिल्कुल सर। बाकी वो बात मैं सबको कहता हूँ, जिसके मन में डाउट हो वो 6,000 12,000 का स्टाम्प पेपर पर लिख ले। मेरे को भी उसमें फायदा है। अगर आ गया तो मुझे 24,000 मिलेंगे, और कोई अगर एक आध हुआ जिसको नहीं हुआ तो 12,000 दूंगा, मेरा वहीं बराबर हो जाएगा, मुझे कोई लॉस नहीं है। लेकिन कोई सामने तो आए। हाँ जी सुनील जी, अभी तक आपका कैमरा ऑन था, अब आपका नंबर आया तो आप ऑफ कर दें। हाँ जी सर, बताइए सर थोड़ा सा अपने बारे में। सर आप म्यूट है, पहले अनम्यूट तो करो अपने आप को। जी सर, हाँ जी सर। अहमदाबाद से हूँ मैं। और नमस्कार जी। बेसिक मैंने, नमस्कार सर, अहमदाबाद से हूँ और बेसिक मैंने सीखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी का। शुरू गए तो आगे बढ़ना है आपके साथ ही फिर। तो सर देखते हैं अभी आपको कितना आता है इसमें, सॉरी एस्ट्रोलॉजी में बेसिक में क्या क्या आता है। एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह के बारे में, भाव के बारे में, दृष्टि है, मतलब जो बेसिक बेसिक है वो सब सीखा हुआ है। मतलब आपको तो फिर बहुत इजी आ जाए, क्योंकि हाँ। हमारा अभी 10-15 दिन तो बेसिक ही चले। अच्छा, क्योंकि ठीक है सर, मेरा बेसिक रिपीट भी हो जाएगा थोड़ा। हर किसी का मेथड थोड़ा अलग होता है। आपने जहाँ से करा है उन्होंने पता नहीं किस वे से करा है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, हम्म। केतु का काम है डिटैच करना। तो हर एक हाउस में अब आप ओके। सोचो, मैं तो बस इतना ही बताता हूँ, उससे आगे नहीं बताता, उसके बाद फिर आपकी कहानी आप खुद बना। अच्छा। हमें कुंडली में क्या होता है, हाउस होता है प्लेनेट होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं और कहानी बनानी। वो कहानी बनाता है और सामने वाले पे फिर बैठ। हमें कुंडली नहीं सीखना, हमें कहानी बनानी सीखनी। मंगल है तो वो सर दंगल वही करेगा ही सीख रहे करेगा, हैं। अब जिस हाउस में बैठे हैं वहां दंगल करेगा। कौन सी राशि है, दोनों को क्लब कर दो, कहानी बनी। हम्म। अगर घर के अंदर फोर्थ हाउस में मंगल है तो समझ लो घर के अंदर दंगल होगा ही होगा। कोई बोल दे उच्च का अच्छा। है नीच का है, मंगल चाहे जैसा भी हो, गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। तो चाहे कम है या ज्यादा अच्छा। है, दिन खराब करेगा तो दिन खराब ही कर देगा वो। तो मंगल है तो दंगल हम्म। करेगा ही करेगा। राहु जाए वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो करेगा, चाहे कहीं मर्जी ले जाओ। चाहे 8 में ले जाओ, चाहे सही। 12 में ले जाओ, चाहे 6 में ले जाओ, चाहे 4 में ले जाओ, या कहीं ले जाओ। उस हाउस में कंफ्यूजन देगा ही देगा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, बाकी फिर आप कहानी आप। बस वो वही सीखना है आपसे।
क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसा सिंपल वे से कितने करना है, ये नहीं कि ये योग है यहाँ बैठ गए तो वहां बैठ गए। अरे जिसको जहाँ बैठना बैठने दो, बैठने तो सही बैठने है। दो, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर तो सकते नहीं है। सही है सर। हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट को ही पकड़ सकते हैं, भैया उसका एट्रीब्यूट हाउस हम्म एट्रीब्यूट। हम्म, तो इसी तरीके से हम जर्नी को आगे करें, यही हमारा मैसेज। ठीक है सर। जी सर। बिल्कुल सिंपल वे से। कोई बोलेगा ये योग पढ़ा है वो पढ़ा है, हमारी क्लास में कोई योग नहीं पढ़ाया जाए, ना मैं पढ़ाता हूँ। हम्म दुनिया भर के योग है, शश योग, विष योग, हंस योग, हम्म मेरी क्लास में एक भी नहीं है। लोग कहते हैं तो मैं एक दिन वैसे ही बता देता हूँ पढ़ के बाद फटाफट, ये लोग उसमें कोई हम्म। प्रैक्टिकल नहीं कुछ नहीं। क्योंकि बंदा ओके। वहीं आके कंफ्यूजन होता है और वहीं आके कहानी छोड़ देता है, फिर कहता है मुझे करना ही नहीं। तो बंदे वहीं आके डक जाते हैं, अरे यार दुनिया भर के योग हैं, कौन याद करेगा। वो उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते सही हो सर। हैं। तो हमारे कोर्स में ऐसा कोई योग नहीं है, ना हम पढ़ेंगे। ठीक है। हम सिर्फ कोई भी हाउस है, दो प्लेनेट बैठे हैं, दोनों के एट्रीब्यूट लेंगे। जो ज्यादा भारी है उसका असर ज्यादा होगा, जो बेचारा हल्का है तो उसका असर कम होगा। हम इस पे चल। हम्म। मेरी हो सकता है आपने कोई ना कोई रिकॉर्डिंग भी देखी होगी यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, पूरी पूरी क्लास डाली हुई है बगैर किसी कट के। हाँ सर, देखा चाहे है वास्तु मैंने। की है चाहे एस्ट्रोलॉजी की देख लो, कुछ भी आप देख लो तो आपको वहीं से पता चल जाएगा हमारी एस्ट्रोलॉजी या कैसे है। हम्म। चलो थैंक यू सुनील जी। और ठीक कोई है। अपना ओके। इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? मेंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन कैमरा सब ऑफ करके बैठे हैं। अगर आप लोग, अंकिता भंडारी जी, आप सब अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। सुमित जी हैं, विमल जी हैं, आर हैं, स्वाति जी हैं। मेंबर बहुत सारे हैं लेकिन सबने कैमरा ऑफ कर रखा है। सर कैमरा ऑफ करने से एक बात ध्यान रखना, ये जिस फील्ड में हम जुड़ रहे हैं, ये फील्ड ऐसी है जिसको हम कर्म पथ कहते हैं। अगर हमारा बस यही रहेगा कि हम हर जगह जाएंगे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे, हम उसको जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप कहीं पर भी जाओ भले ही थोड़ी सी लो, लेकिन विथ फुल डेडिकेशन के साथ। जब आपके डेडिकेशन नहीं होगी आप कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे। आप भले लाखों रुपए खर्च कर लो कि आजमा लो, ये सही बात। आप आयो सेशन में, आपको कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप आयो कम से कम सामने आके क्वेश्चन तो करो या कुछ बताओ तो सही। बस आए, कैमरा ऑफ करा और चल दिए, वो फिर आपकी जिंदगी में भी ऐसे होगा। आओगे कैमरा ऑफ कर दोगे चल दोगे, यूज नहीं कर पाओगे। अगर यूज भी करोगे तब भी आपको असर नहीं मिलेगा, फिर कहते हैं कि हमारी रेमेडी फेल होगी। उसका मतलब ये होता है जब आप किसी को कुंडली दिखाते हो, रेमेडीज करते हो, तो आपकी इंटेंशन नहीं होती। आपकी इंटेंशन है सिर्फ भैया मैंने पैसे दिए हैं उतना ही लूंगा मैं, ठीक है। आपने किसी को रील में कहते हुए सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजर को श्राप है, पहले 15 मिनट वो सच बोलते हैं उसके बाद फिर बेकार बोलते हैं। क्यों? उनका उनका क्या, ये सामने वाले का ही होता है। वो बस बोलता है कि भैया मेरा अपना मतलब पूरा होता है, इंटेंशन नहीं होती। जब आपकी किसी भी काम को करते हो इंटेंशन है, तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। कहते ना, गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। ऊपर वाला खुद तो आते नहीं है, किसी ना किसी को भेज देता है। अब हो सकता है कोई क्लास में आज ऐसा बंदा जुड़ा हो जिसकी कोई प्रॉब्लम हो और बातों बातों में उसका सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन वो फिर भी चाहकर भी उसके पास पहुंचने के बाद भी यूज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी टेंशन यही है, अब फ्री का तो है, हमारा क्या जा रहा है, कैमरा ऑफ करेंगे सुन लेंगे, नहीं भी सुनेंगे तो कोई बात नहीं। जहाँ हमारी सोच ऐसी हो जाती है वहां हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, हमने उपाय करा रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनकी इंटेंशन ही नहीं थी। उन्होंने तो ये करा भैया मैंने 1121 रुपए दे दिया, अब उन्होंने ये बोला है मेरे को ये करना है बस। मेरे को बोल दिया सुबह मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, मेरी कहानी खत्म। ये नहीं पता जल चढ़ाने गया वहां जाके लेडीज को देख रहे हैं, तो वहाँ इंटेंशन वहां उनकी वैसे गलत होगी, रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सब पे लागू होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारी इंटेंशन अच्छी होगी तो हम कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं सबके साथ है। अगर हम फ्री की कहीं से कोई चीज सीख भी लेते हैं ना, हम उसको यूज नहीं कर पाते। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सी चीजें सीखी होंगी लेकिन लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हो। आप एक बोलोगे मैं 10 एग्जाम्पल अपने ही दे दूंगा। जैसे आप ही की तरह मैंने भी कोई कोर्स करा, जब मैं सीखता था एक कोर्स के साथ दूसरी रिकॉर्डिंग फ्री मिल गई, हम खुश हो गए भैया उसकी मिल गई। हमने वो देख लिया, नोट्स बना लिया है, लेकिन आज तक रियल लाइफ में उसका यूज नहीं कर पाए। ऐसे मेरे साथ कई कोर्स हैं। न्यूरोलॉजी मैंने एक दो जगह से सीखी भी सही, रिकॉर्डिंग भी बहुत मिली, लेकिन आज तक मैंने कभी यूज ही नहीं करी, मेरा एक दिल ही नहीं होता उसमें, तो वो मेरे लिए बेकार है। पीएनएन मैंने सीखी, लेकिन वो भी सीखी, लाइव कोर्स भी करे, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ ली, तो वो मैं आज तक उसका यूटिलाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लगे थे, इंटेंशन नहीं थी, मिल गई चलो ठीक है कर लेते हैं।
इसीलिए आप में से बहुत से लोग हैं कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, आपकी मर्जी है, बैठे रहो, मेरा क्या है, मैं तो आया हूँ, मेरे को तो नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत नॉलेज देंगे, चले जाएंगे। आप उसको यूज कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर। अभी भी देखो 90% लोगों के कैमरा ऑफ हैं, कोई सामने नहीं आने, वो सिर्फ, राधे वो राधे आपकी सर। मर्जी है। राधे राधे जी। सर मैं अंकिता भंडारी। हाँ नमस्कार जी मैडम। हाँ जी नमस्कार सर, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, दिल्ली से हूँ सर मैं। और 19 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और सर मेरा बेसिक इंटरेस्ट सर मेरा वास्तु में है, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा गाइड करिए, मुझे वास्तु सीखने में मैडम देखो, इंटरेस्ट है आपको सर। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी सीखना हो, लेकिन आप किसी की क्लास में भी जाते हो, भले 15 मिनट के लिए जाओ, लेकिन पूरी अटेंशन के साथ जाओ, ताकि आप जो भी नॉलेज आपको वहां से मिल रही है आप रियल लाइफ में को यूटिलाइज करो। अब जैसे इसमें कितने सारे मेंबर्स हैं कैमरा ऑफ, ठीक। ये गारंटी है, व्हाइट पेपर पे लिख लो, मेरे से जितने भी सोल्यूशन लेकर जाएंगे, बहुत ही कम लोगों पे अप्लाई होगा, काम उन्हीं पे होगा जिनकी इंटेंशन है, भैया मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को उसका सोल्यूशन चाहिए। हम कहते हैं ना कि जो काम हम करते हैं हम यूनिवर्स को वही मैसेज देते हैं, वही हमारे साथ होता है। हमारा होता है ना कि हम, हमारी विश लिस्ट कहाँ से पूरी होती है, हम कहते हैं कि भैया बेस्ट हमारी विश लिस्ट है, कुंडली में 11वां भाव है हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारी कोई भी इच्छा होती है हम वैसे ही जाके लगा देते हैं और यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि ये मैसेज हमारा पूरा हो रहा है, किसी से हमने जैसे हमारी कोई भी काम, हम ही कहते हैं ना हमारे काम हो रहा है, ना कि हम कहते हैं हो जाए। जब हम कहते हैं हो रहा है तो यूनिवर्स को मैसेज आता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए काम पूरा होगा। तो इसलिए कहा जाता है जो चीज आप कन्वे करते हो वही चीज आगे यूनिवर्स पे जाती है, वो चीज पूरी होती है। इसलिए आप किसी की क्लास में भी जाओ, मेरी क्लास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैमरा ऑन रखो ऑफ रखो, किसी भी क्लास में जाओ, भले 10 मिनट के लिए जाओ, लेकिन अटेंशन के साथ जाओ, ताकि आप वहां से कुछ लेकर आओ। नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे, कभी एक के वेबिनार में, कभी दूसरे के, कभी तीसरे में, सारी जिंदगी पता चला 4 साल ऐसे निकल गए और हुआ कुछ नहीं। डायरिया बहुत बढ़ दी लिखकर, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो डायरी खो गई। इसलिए आप किसी की भी क्लास में जाओ, अटेंशन के साथ जाओ, कोर्स करो मत करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो नॉलेज हम वहां लेने जा रहे हैं वो तो हमारे काम आए। बाकी देखो किसी की मजबूरी होती है, कैमरा ऑन नहीं कर सकता, कैमरा ऑन नहीं कर सकता, लेकिन कम्युनिकेट तो कर सकता है, बात तो कर सकता है। अगर वो बात करेगा तो नसीब बात है, उसकी अटेंशन अच्छी होगी तो यूनिवर्स भी उसकी हेल्प करेगा। अदरवाइज आप कुछ कर लो, आपके जो लाइफ पार्टनर है वो भी फिर चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और वो यूनिवर्स बनाता है, हम नहीं बनाते। आज आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हो, ये यूनिवर्स ने चाहा तभी तो आप जुड़े हो। आपको लिंक किसी ने दिया, ग्रुप में जुड़े, कैसे कहीं ना कहीं से मिला। यूनिवर्स चाहता है जब आपको किसी की हेल्प करनी है वो आपको अपने आप वहां पहुंचा देता है। कहते हैं ना जिस इंसान की डेथ होती है, उसकी जहाँ होनी होती है, वो उसको खींच के वहीं ले जाता है, वो यूनिवर्स का काम। इसलिए जो यूनिवर्स बताना चाहता है उसको हम उसी तरीके से लें तो हम लाइफ में कामयाब होते हैं, आधे ज्यादा फेल हो जाते हैं। अब इसमें देखना, 80% में से सिर्फ 20% जो आगे बढ़ेंगे, 80% छोड़ देंगे। क्यों? उनकी टेंशन है, अरे जो मिल गया ठीक है, नहीं तो अपना प्रोफेशन तो चल रहा है। क्योंकि हमारी सोच हो जाती है पैसे तो आ रहे हैं ना हमारे पास, हमें क्या करना है, नॉलेज बढ़ रही है बढ़ने में। और लेकिन वो नॉलेज भी जाकर एक जगह स्टोर हो जाती है, जब हमें जरूरत होती है तो यूज नहीं हो पाता, या तो हम भूल जाते हैं, या जिस डायरी में रखी होती है उस टाइम पर डायरी नहीं मिलती, अगले दिन मिल जाती है जब हमें जरूरत नहीं होती। भूख अब लगी है रोटी खाने को और मिलेगी 2 घंटे बाद, तो किस काम की, कोई फायदा नहीं। तो हेलो इसलिए कहा सर। जाता है। हाँ जी मैडम नमस्कार जी। हाँ जी सर सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है। हाँ जी मैडम नमस्कार जी। हाँ, आज थोड़ा यहाँ पे हम लोग का पूजा था, तो इसीलिए मैं मंदिर गई थी ना, तो नहीं नहीं 9:30 मैडम बजे का देखो, आपका मैंने क्या बोला, देखो टाइमिंग था अगर ना, तो अगर मैंने कोई ऑन मजबूरी कर है। दिया था, कान में ईयरफोन दे दिया था। अभी मैं 10 मिनट के अंदर घर पहुंच जाऊंगी, फिर आराम से कर पाऊंगी, इसलिए मैंने वो कैमरा और माइक मतलब वो ये सब मतलब ऑडियो मैंने स्विच ऑफ मैडम कर दिया था। मैडम देखो, मैंने एक बात कही, किसी की मजबूरी है, वो यूनिवर्स भी जानता है कि ये इस टाइम कैमरा ऑन नहीं कर सकता। माना कोई जी बंदा जी घर पे है, बाकी सारे सदस्य सो रहे हैं या कुछ है, जी। तो वो सब चीज को देखना पड़ता है, क्योंकि वहां उसकी मजबूरी है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं, कैमरा ऑन कर दिया, साथ में खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो नहीं चीजें नहीं, अभी कहने मैं का वो मतलब नहीं मंदिर होता से है। आके अपने गाड़ी में बैठ गई, फिर मैं थोड़ा सा सर से बात कर लेते हैं। सर भी कब से बोल रहे कि सारे बंदे से मतलब कैमरा ऑफ करके हैं। ऐसा नहीं है मैडम सर, अब हमको भी देखो, सीखना है अब भी करके देखो, हम लोग सिर्फ आपसे चार, जुड़े हैं। मैडम देखो 8 बंदों का ऑन है और आधे से ज्यादा अभी भी ऑफ है। जी वो जी जी उनका सर। उनका कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ भी करते हैं, हम उसको चाहकर भी कुछ नहीं करते। ये बात ध्यान रखना, वो यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि उनकी कोई हेल्प करे।
कहते ना अपॉर्चुनिटीज आती है, आपके दरवाजे पे नॉक करती है और आपका दरवाजे बंद था, आप सो रहे थे, वो भी दूसरे पे चली। हम सिंपल कहते हैं कि भैया मेन डोर पे दरवाजे पर शू क्यों नहीं रखनी। सिंपल है ना, जब लक्ष्मी जी आ रही हैं और हमने स्वागत में जूते रख दिए तो कहाँ से आएंगी। जब सारा लॉजिक है। कभी कहा जाता है कि सुमित जी कह रहे हैं आई एम ऑन जॉब। सर आज तो 15 अगस्त से, आज तो सबकी छुट्टी है, सिर्फ इमरजेंसी वालों की ड्यूटी चालू होती है, पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, बाकी तो सबकी छुट्टी होती है। आपका अपना बिजनेस है तो बात अलग है। ठीक है, चलो। अब और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं देना चाहता आपकी मर्जी। सर इस क्लास की रेगुलर टाइमिंग क्या रहेगी? सर हमारी क्लास की रेगुलर टाइमिंग जिससे हम करते हैं वही रहे, 9:30 मतलब 9:30, यही टाइम। ओके, ठीक है सर, ठीक है। 9:30 से ये 10:30 तक भी जा, 9:30 से 10:30 तक तो मेरा टाइम है, मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप कितने क्वेश्चन आंसर करते हो, उसके बाद क्लास की लेंथ, लंबाई उस पर डिपेंड करती है। आपने 10 क्वेश्चन पूछे 10 मिनट में खत्म, तो क्लास 1 घंटा 10 मिनट में। आपने अगर 2.25 घंटे तक ले गए तो वो आपके ऊपर। ठीक है। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर कौन बोल रहे हैं, सामने तो आइए। सामने सर कैमरा ऑन है मेरा। हाँ जी बताइए जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम धीरज धर दुबे है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, और अब आ यहाँ रहे पे हैं। श्री श्री शिवराम जानकी मंदिर है, वहाँ पे प्रधान पुजारी हूँ मैं। नमस्कार सर, फिर तो आपका हमारा जी बहुत जी। और कर्म कांड से जुड़ा हूँ, ज्योतिष के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है, सप्तवर्गी कुंडली बनाना जानता हूँ, थोड़ा बहुत देखना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। और सर एक बात यह है कि जो आपने बोला कैमरा बंद है, कैमरा बंद है, उस पे आपने काफी कुछ बोला कि मदद कोई नहीं करेगा, यूनिवर्सल ऐसा कुछ भी। तो जितने लोग भी सर जुड़े हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, जिस वजह से जुड़ा है उन्होंने। और कैमरा बंद करने के पीछे जैसे मैडम ने बताया उनका कोई पूजा चल रहा सर, है, हम मंदिर में मैंने भी बैठे कहा हैं, 10 लोग जिनकी आ रहे हैं। मजबूरी है, जिनकी मजबूरी है उनको हाँ यूनिवर्स समझता है। सर, वो सर इसीलिए जितने लोग भी आपसे जुड़े हैं वो कुछ सीखना ही चाहते हैं, नहीं तो वो फिर जुड़ते ही नहीं सर। समझ ले। हाँ, वो कैमरा बंद हो चाहे ऑन हो, आपसे लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए जुड़ा है सर समझ ले उन्होंने। सर ये जिनकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। बताया क्या ऊपर 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 था तब दिए आप बेटा दिन देवे नहीं करी। सर यही दिक्कत होती है जब कैमरा सब लोग। सर हमने उनको, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लें धीरज जी पहले अपने आप को। जी सर। सर सर इसका कैमरा एग्जांपल बंद करने सर और माइक मैंने बंद देखो करने का सर सर। सर आप अपनी जगह सही हो। मैंने किसी एग्जांपल नहीं, अपने एग्जांपल दिया कि मैं भी ऐसे कई में गया, लेकिन उन चीजों को मैं आज तक यूज नहीं कर पाया। डायरियां भरी पड़ी हैं लिखे हुए, वो ऐसी डायरियों में रह जाती। नहीं इस सर, बात को आप कहने का मतलब मानो यह है या कि मत जो लोग मानो। कैमरा बंद करके या माइक बंद करके बैठे हुए हैं वो आपको मनन चिंतन से सुन रहे हैं, और आपको डिस्टरबेंस न हो इसलिए ऐसा करके वो बैठे हुए सर हैं। देखो, मेरा जहां तक ये सोचना है, हाँ मेरी सर आप थिंकिंग देखो, जहां तक है सर। आपकी थिंकिंग आपकी जगह अच्छी है, लेकिन मैंने ये भी कहा जिनकी मजबूरी है। जी अब आधे ज्यादा हमारे यहाँ आ जाओ, सबका ऐसे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं और कैमरा ऑन है, धूम चल, जी जी। तो उसको आप क्या कहो। मैं भी ऐसे करता नहीं था सर, अपने टाइम, मैं हमें क्यों नहीं झूठ लगता बोलूं। कि सर आपके ग्रुप में कोई ऐसा हमने भी करा है पर्सन सर, होगा। मैंने भी करा है, मैं दूसरों को नहीं बोलता, हमने भी करा है। और वो चीजें हम आज तक यूज ही नहीं कर पाए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे रियल में होता है। जी जी होता है, लेकिन सर आपके ग्रुप में ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीखने के लिए ही आदमी अपना समय दे रहा है आपके पास, कि कुछ वो ज्ञान अर्जन कर सके। तो चलो हमें आप नहीं ही लगता बताओ, कोई आज ऐसा आज पर्सन आप होगा। ही बताओ किस टॉपिक पर ज्ञान दिया जाए। मेरा कोई टॉपिक लेकर नहीं आता, आप नहीं बताओ नहीं, किस टॉपिक पर आपका जो कहोगे। जो भी सर उचित सर लगे। देखो मेरा ग्रहों पहला की जैसे सेशन तो आपने ऐसा ही कही होता है। रेमेडीज के बारे में। सर मेरा तो सेशन होता है नॉर्मली, जी 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 जो जी। टॉपिक आप नहीं, बोलोगे जैसे उसी आपने के कहा साथ ग्रहों के स्टार्ट रेमेडीज के कर बारे लेंगे। में अगर जानकारी दी जाए तो सबको लाभ होगा उससे। तो ग्रहों के रेमेडीज के बारे में अगर कुछ आप बताइए तो भी अच्छा है। सर ग्रहों के बारे में तो सबसे सिंपल रेमेडीज, जो जिसका प्लेनेट है उसकी हेल्प कर लो, इससे अच्छी रेमेडीज कोई नहीं हो सकती। जी जी जी। जैसे आपका हम ले लेते हैं मंगल, मंगल यानी भाई हो गया। भाई की भाई की अगर आप मदद भाई की करिए। हेल्प करो या भाई से मदद लो, आपका प्लेनेट अपने जी आप एक्टिव हो जाएगा बगैर किसी उसके। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक सूर्य है, मतलब अगर पिता, पिता की मदद अगर करे, सूर्य पिता की है, सेवा करे। सूर्य है तो आप पिता की कर लो, आपको रतन पहनने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल आपने सेवा तो कर ली लेकिन 4 जवाब साथ में और दे दिए, आप दिन भर सो रहे हो, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, तो सब बराबर हो जाएगा। रिस्पेक्ट बिल्कुल का सर मतलब बिल्कुल। पूरी रिस्पेक्ट। आपका अगर बुध है, मरकरी, तो आप बहन बुआ बहन बेटी की, उसकी रिस्पेक्ट कर बहन लो। बुआ बेटी किसी की भी। जी सर। हाँ, एक एक ट्राइड एंड टेस्टेड है,
पैसे की प्रॉब्लम सबके पास रहती है जी और पैसा आता है वीनस, और वीनस होती है लग्जरी और होती है वाइफ। तो जी अगर उनके पास पैसा रख दो तो पैसा आपका बढ़ेगा, लेकिन वहां जी ये सोचने में आता है कि ऐसे ना हो कि वहां उनकी सोचो जितना आया खर्च कर दो, तो जी वहां पे रिवर्स रिवर्स इफेक्ट आएगा। वहां पर जी दोनों को सोचना है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो पैसे की कमी कभी नहीं है। और ये ट्राइड जी एंड टेस्टेड है, कोई भी कर ले। और अगर पैसा किसी को चाहिए, वेस्ट सबसे अच्छी डायरेक्शन है। वेस्ट में आप थोड़ी सी एक डब्बा रख, भले ही बच्चे की गुल्लक रख, जिस भी काम के लिए आपको चाहिए उस काम के लिए सोचो कि मेरे को पैसे डालने हैं। भले ही आप रोज 1 रुपया डालो, 100 रुपये डालो, 500 का महीने में डालो, जितना मर्जी डालो, आप देखोगे वो काम तो आपका पूरा होगा ही होगा। उस काम के लिए पैसे अलग से हो जाएंगे और उसके अंदर जो सेविंग रहेगी वो हमेशा के लिए सेविंग ही रहेगी। उस पैसे को आप यूज नहीं जी करोगे, जी लेकिन जिस काम के लिए आपने सोचा है उसके लिए पैसे अलग से आपके पास आ जाए। ये कभी ट्राई करके देखो, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। किसी भी काम के लिए आपको पैसा चाहिए, आपके पास नहीं इकट्ठा हो रहा है, बैंक में जाके गुल्लक रख दो और सोच लो कि भैया मेरे को ये काम करना है और इतने पैसे मैं डाल रहा हूँ। उस गुल्लक में भी पैसे इकट्ठे होंगे, लेकिन आप उसका यूज नहीं करोगे, उससे ज्यादा आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद यूज करता हूँ। अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है, ऐसे से आपकी लाइफ हो रही है, वो किसी भी मैटर में, आजकल सबकी लाइफ में अप एंड डाउन हो रहा है। आप सिंपल साउथ और वेस्ट में जाकर कोई भी एक भारी पत्थर रख दो, भले ही छत पे जाके रहो, आप देखोगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ एक भारी पत्थर, कोई पैसे नहीं लग रहे, किसी को फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, चवन्नी का खर्चा नहीं। और ट्राइड एंड जी टेस्टेड जी है, साउथ में 100% नहीं, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लाइफ साउथ अप साउथ एंड में डाउन, वेस्ट साउथ में, और वेस्ट के बीच में। साउथ वेस्ट। भले ही किसी की जॉब में है, मैरिड लाइफ में है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लाइफ उसकी अप एंड डाउन हो रही है, तो आप देखोगे उसमें जो ऐसे ऐसे हो रही है वो हिलना भी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। ये आप करके देखिए, बहुत ही सिंपल रेमेडीज है, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है सर, और भी किसी टॉपिक जी में पूछना है बिल्कुल तो पूछिए, मैं सर ऐसे और रेमेडीज भी आपको बता दूँ, ठीक जिसमें किसी ठीक की ना कुंडली देखनी है ना वास्तु देखना है, कुछ नहीं करना है। जी 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 और वो फायदा नहीं करेंगी तो बैकफायर भी नहीं करेंगी। प्लेनेट तो कई बार बैकफायर कर जाते हैं ना, ये बैकफायर भी नहीं करेंगी आप। बट सर एक्टिवेट तो उस प्लेनेट का ही करते हैं जिसकी दशा चल रही हो, या किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं? मैडम हमने सिर्फ जो है वो कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। ये जो है रेमेडी ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए ना आपको कुंडली देखनी है ना वास्तु देखनी है, बस घर के सेंटर पे खड़े होकर डायरेक्शन देखनी तो सिर्फ फिर वास्तु हो गया मतलब ना? है। मैडम ये तो एक सिंपल रेमेडीज है, आप किसी को भी बता सकते ओके ओके। हैं। क्योंकि ये जो रेमेडीज है ये बिल्कुल ना तो कोई पैसा लग रहा है इसमें, और ना ही बैकफायर करने की कोई संभावना है। अगर हम 6 8 12 के प्लेनेट को एक्टिवेट करेंगे तो वही तो बैकफायर करेंगे अपने को, क्योंकि वही तो सबसे खराब ग्रह होते हैं कुंडली में। और जब हम उनके उसको देख ही नहीं रहे, उनकी तरफ जा ही नहीं रहे, तो बैकफायर क्या होगा। बिल्कुल तो ऐसी बहुत सी रेमेडी, आप टॉपिक बोलो, मैं आपको एक चीज का 10 बताऊंगा, लेकिन सामने आके क्वेश्चन तो करो। सर कुछ मजबूरी के कारण हम कैमरा और माइक बंद कर रहे हैं, कोई इसको बात माइंड नहीं मत सर, करिएगा। हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, दैट्स नहीं सफिशिएंट। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, आप तो वैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, और कोई कुछ सर कहना चाहेगा। सर बुक कौन सी रेफर, आप कोई बताएंगे कि जो मतलब हम कोई मैडम बुक रेफर? मैडम देखो, जर्नी तो स्टार्ट होने दो, अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। जितने मेंबर्स हैं उसमें से सिर्फ 10 का है, आधे तो देखो ऐसी छोड़ के भाग जाती हैं कि भैया सिर्फ बातें हो रही हैं। ओके सर। मेरी क्लास में हमेशा बस वही रहते हैं जो थोड़े सीरियस, बाकी तो आते जाते रहते हैं। क्योंकि अब क्लास में आए, नटी बात है, कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाएंगे, ये तो है नहीं कि हम नहीं पढ़ के जाएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ किस टॉपिक पढ़ना है, मैं तो उस टॉपिक में पढ़ाने को तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए सामने आके बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, इस बहाने कम से कम आप इंट्रोडक्शन भी दोगे। और रेमेडीज पूछनी है तो रेमेडीज भी बताएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन उसके लिए सामने तो आना पड़ेगा। मैं तो देखो आया हूँ, हमारी पहली क्लास, कोर्स के बारे में बताया था। ये जो हमारा कोर्स है, ये इसमें लगातार 50 से ज्यादा क्लासें होंगी और लगातार चलेंगी, 9:30 से 10:30, 11 भी हो सकता है।
हम इसके अंदर कोई योग वोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो ऊपर से जाए। हम जलेबी है, जलेबी गोल गोल होती है, हम लंबी जलेबी बनाएंगे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, ताकि खाने में वही स्वाद है और सबको समझ आए। हम राउंड राउंड स्ट्रोक नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा। हम कोई योग नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्लेनेट को पढ़ेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, हाउस के एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, दशांतर दशा से हम प्रॉब्लम को नहीं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। इसके अंदर हम अष्टक वर्ग भी करेंगे, हम नक्षत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, सारा सीरीज भी करेंगे, रेमेडीज भी करेंगे, लेकिन स्टोन के ऊपर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोन क्या है, कई बार बंदा गलत कर लेता है तो वो बैकफायर कर जाता है। किसी को स्टोन की नॉलेज चाहिए, मैं रिकॉर्डेड सेशन उनको दे दूंगा ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम स्टोन के बारे में नहीं पढ़ाते, मैं अपनी क्लास में स्टोन के बारे में नहीं पढ़ाता हूँ। फिर एक बार पढ़ाया था, 2 घंटे का सेशन लिया था, अब कोई बोलता है तो पूरा डिटेल सेशन था वो उनको दे देते हैं ताकि नॉलेज उनको पूरी मिले। ना मैं स्टोन रेकमेंड करता हूँ, ये देखो, क्योंकि स्टोन ऐसी चीज है जो 100 रुपए की आती है और 10,000 में लोग बेच देते हैं, इसका कोई वो नहीं है, और पता नहीं चल पाता असली है डुप्लीकेट है, सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट आजकल मार्केट में वैसे मिल जाते हैं, स्टोन में डालो और दे दो। तो इसलिए मैं फोन रेकमेंड नहीं करता। मेरे पास कईयों के फोन आते हैं, सर आप फोन करो, मैं ना पहनता हूँ ना मैं बताता हूँ, तो ना ही मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए हम इस सेशन में इसके बारे में, फोन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बाकी वैदिक में जो आता है सब पढ़ेंगे। जो डिविजनल चार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, जैसे D64 जिसको द्रैकना भी कहते हैं, जिससे हम मौत का देखते हैं, वो हम नहीं पढ़े। दूसरा, किड लड़का हो गया या लड़की, वो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो चीज इलीगल है उसको हम टच नहीं करेंगे, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी सब चीज हम पढ़ेंगे, पूरा कोर्स कवर करेंगे। और इसकी फीस सिर्फ 599 है, कुछ ने तो ऑलरेडी पे कर दी है, कुछ ज्वाइन करना चाहे तो जुड़ सकते हैं। अब आज का आप बताओ किस टॉपिक पे आप करना चाहते हो, ताकि मैं आपको उस टॉपिक पे नॉलेज दूं। आप आए हो तो कुछ नॉलेज लेकर जाओ, और अगर रेमेडीज पूछनी है तो आप रेमेडीज पूछ सकते हो, मैं रेमेडीज बताता जाता हूँ, सिंपल जर्नल, वो आपके ऊपर है। मैरिज सर। मैरिज, सर जो मैरिज होता है वैसे मेरे हिसाब से तो वो दे बताना चाहिए। सर देखो मैरिज का तो वैदिक बहुत ही, में मैं है। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, किसी को जी भी मैरिज देखनी है, ठीक है जी। वैसे ये जी क्वेश्चन जी। किनका था? रुपेश। रुपेश जी, कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो। सर आप, मैं रुपेश बेगूसराय बिहार से सर। ठीक है, एक सिंपल सा, जैसे सर ने कहा मैरिज, तो थोड़ा सा आज मैरिज के बारे में बता देते हैं कि मैरिज क्या होती है। जिनको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की उनको तो समझ आ जाएगा, जिनको नहीं है तो हो सकता है शायद उनको समझ ना आए, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना बोर्ड आपको शेयर करता हूँ, ठीक है जी, जिससे आपको थोड़ा सा समझ आए मैरिज का टॉपिक, ठीक है जी। मैं अपना बोर्ड आपके पास शेयर करता हूँ, जरा 2 मिनट। मेरा बोर्ड शेयर हो गया आपको? मैं जी बिल्कुल सर। सिंपल वे से बताने की कोशिश करूंगा मैरिज क्या होती है। टॉपिक मैं अपनी क्लास में कभी टॉपिक डिसाइड करके नहीं आता, जो आप कहते हैं उसी को हम पकड़ लेते हैं, यानी कि मैरिज। रेटिंग में मत जाना, रेटिंग थोड़ी सी डॉक्टरों वाली है, तो मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता कहीं। ठीक है जी, मैरिज यानी कि शादी। शादी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है ज्यादातर? सबसे ज्यादा क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग आपके पास आते हैं तो शादी के बारे में एज क्या में, पूछते हैं? किस हाँ एज जी, में होगी, किस एज में होगी। किस शादी एज की शादी कब होगी? होगी सर? बस यही क्वेश्चन होता है, जैसे अब 2024 चल रहा है, भैया मेरी शादी कब होगी? लव मैरिज होगी, अपने, अरेंज मैरिज होगी? सर वो भी हम बता देते हैं, मैरिज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कुंडली तो सबको पता है कैसे होती है, हाँ जी। मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको समझ। 1, 5, 9 ये तो आप सबको पता है, हमारे अच्छे हाउस होते हैं। 1, 5, 9 ये सबको पता है, हमारी कुंडली के अच्छे हाउस होते हैं, सबको क्लियर है ये तो। 1 हो गया लगन, 5 हो गया हमारा एजुकेशन का, किड्स का, और 9 हमारी किस्मत, और ये 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में लगा कर देखो। अगर लड़का पूछता है मेरी शादी कब हो, हम सिंपल, शादी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जुपिटर।
जुपिटर हमारा शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जुपिटर, लड़के की कुंडली में जुपिटर और लड़के के कुंडली में हम किसको देखेंगे? लड़की यानी वीनस। जुपिटर जहां पर भी बैठा है, माना जुपिटर यहाँ बैठा, क्लियर है? हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 साल में दूसरी बार फिर यहाँ आएगा जुपिटर। फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 25 में आगे शादी होती है। लड़कियों की 24 25, लड़कियों की ज्यादा 26 27। तो हम 24 के बाद शादी की घर पे बात होना शुरू हो जाती है, सब मानते हैं। जब भी आपका जुपिटर लड़के की कुंडली में वीनस से 1 5 9 में जाकर मिलेगा, माना जुपिटर 24 साल में आ गया यहाँ, ठीक है, और वीनस बैठा है उसकी कुंडली में यहाँ, तो 1 2 3 4 5, सॉरी, यहाँ आएगा जब जुपिटर 25 साल में, तो 1 2 3 4 5, 1 5 9 जो ट्राइन होता है 1 5 में हो गया, उस साल में आप बोल सकते हो इसकी शादी है, आप बंद कर। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होते हैं, कोई चीज होता है ना कि जैसे वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाती है। रेट्रोग्रेड में होते हैं तो प्लेनेट क्या होता है, अपने से पीछे घर का असर देना शुरू कर देते हैं। माना 25 साल का चल रहा है, लेकिन जब उसकी शादी हुई थी तो प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया। प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड होगा वो पिछले वाले हाउस का रिजल्ट देगा, और जुपिटर उस टाइम यहाँ है, तो हम फिर उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने जुपिटर को 1 5 से बनाया, 25 साल में जुपिटर यहाँ है और ये यहाँ है, ये मिल रहा है, लेकिन शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इस टाइम देख लोगे जुपिटर जो है फिर रेट्रोग्रेड हो रहा होगा। रेट्रोग्रेड यानी पीछे वाले हाउस में यहाँ चला। सर अगर सेम हाउस में बैठे हो तो जुपिटर और वीनस? सेम हाउस में बैठे तो फिर जब वो राउंड करता हुआ आएगा तब उस साल में आप अपनी कुंडली में लगा कर देखो, मेरे हस्बैंड की कुंडली में सेम हाउस में है। तो आप उनकी काउंट करो कौन से साल में शादी हुई और वो राउंड देखो बैठ रहे नहीं बैठ। मतलब 9th हाउस में बैठे हैं दोनों सेम हाउस में। 9th हाउस में बैठे हैं यहाँ, जुपिटर है और वीनस है, हाँ जी। तो आप कैलकुलेट करो। हाँ जी 24 आ रहा है। और उनकी शादी कब हुई? 24 में ही हुई थी। आपके क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, हाँ जी। तो इतने सिंपल तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। अब लव मैरिज होगी या नहीं होगी? हाँ जी मैडम, कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज हाँ जी, मैं ये कह रही थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट करोगे ग्रुप में? इसको जो है थोड़ा हम दोबारा किसी और की कुंडली में ट्राई करते हैं। पहले लड़के का था, अब लड़की की कुंडली में करते हैं। ठीक है जी। सर मेरे पास एक कुंडली है जिसकी शादी नहीं हुई है, 35 इयर्स की। मैडम हम अभी वो देख रहे हैं कि शादी कब होगी, लव मैरिज होगी। अब जिनकी नहीं हुई है तो उनमें हो सकता है वो जुपिटर सैटर्न केतु इकट्ठे कहीं इकट्ठे होंगे या उनका लिंक बन रहा होगा। हाँ, ये तो तीनों जो है, इसीलिए बोल रही थी कि एज ए सैंपल हम लोग देख सकते हैं कि मैडम देखो उनका हो सकता है इन तीनों का योग बन रहा होगा, तीनों को तीनों ब्रह्मचारी की तरफ ले जाए, कहते हैं बाबा जी बन गए, तो इंसान की शादी होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जिसको हम लंगोट योग भी कहते हैं। तो ये लंगोट ओके। बांधो और चलो पहाड़ों की तरफ। आप देखो उसके अंदर इन तीनों का कोई कनेक्शन बन रहा है वीनस के साथ, अगर बन जाए तो ये वो कहेगा शादी क्या करनी, और अगर तीनों का आपस में बन जाए फिर तो वो शादी करने का उसके मन में विचार भी नहीं है, शादी करें या ना करें, छोड़ दो नहीं करनी। ठीक है, अभी हम आ गए इस पर एक जर्नल। हम क्योंकि वही मैंने कहा था, अगर हम कुंडली लेंगे तो फिर वो सबका हो जाएगा, वो कहेंगे मेरी कुंडली नहीं ली, आपकी नहीं ली।
हम ऐसा करें कि सबके काम है, बंदा खुद सीखे और अपने आप करे। अब ये लड़की की उंगली होगी, इसमें हमें क्या करना है, लड़के में जैसे जुपिटर को मंगल में उसमें करा था वीनस पर, लड़की के लिए हम देखते हैं मार्स मार्स। यानी मंगल। प्रोसेस सेम रहेगा। हाँ जुपिटर बैठा है और जहाँ वो घूमेगा और वो मंगल के ऊपर आएगा या 1-5-9 में होगा, कई बार 1-5 नहीं होता है तो हम उसमें ट्रांजिट लगा देते हैं, जिनको ट्रांजिट की नॉलेज है। ट्रांजिट में भी जब वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं या दृष्टि का संबंध बनता है तब भी हो जाता है। दोनों चीजों से हम चेक करते हैं, लेकिन फटाफट देखना है तो ऐसे काउंट कर लेते हैं, ना दशा देखनी अंतरदशा देखनी, देखो और बोलनी। सर ट्रांजिट वाला क्या है ये एक बार बताएंगे? मैडम ट्रांजिट जो है वो आगे आता है, वो आपको भी समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा भी सही। वो ग्रहों की जो मूवमेंट होती है उनको ट्रांजिट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में गोचर कहते हैं। जो प्लेनेट घूमते हैं, हम जैसे 1 साल का लगा दिया, कई बार वो 1 साल 1 महीना 1 साल थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, तो वो रियल कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, वो उसमें फिर कुंडली में जाकर देखते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल वो, जो ताकि सबको समझ आए। अब जैसे हमें जुपिटर को देखना है मार्स के ऊपर, लड़की के लिए शादी का, जुपिटर यहाँ है और मार्स यहाँ है। ठीक है। अब जुपिटर को घुमाओ, या 13 साल में आएगा, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में चाहे कुछ हो जाए शादी के बाद जरूर चलेगी भले, क्योंकि अर्ली एज है, शादी ना करें। क्योंकि आजकल हम जब भी कुंडली देखते हैं तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। 21 साल में भले ही वो शादी ना करें, लेकिन शादी के लिए रिश्ता, शादी के लिए बातचीत कहीं ना कहीं चलेगी जरूर, ये कंफर्म है। ठीक है। उसके बाद फिर या तो ये मंगल होता है, एक चीज इसमें और देखी जाती है, ये जो होता है 7th हाउस, ये मैरिज का होता है, इसका जो लॉर्ड होता है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। इन दोनों में से एक चीज आप करोगे, 110% आपकी बात सही बैठेगी बैठेगी। कई बार क्या होता है, इन दोनों का कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन इसके साथ बन जाता है, क्योंकि शादी के लिए जो हमारा हाउस है वो ये है, इसके अंदर जो राशि बैठी है उस पे आ जाए या उससे लोड पे आ जाए तब भी शादी हो। इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जो सबको समझ आए कि शादी कैसे हो। अब यहाँ देखो, जुपिटर जब भी यहाँ आएगा इस वाले हाउस पे, तब भी कहीं ना बात चलेगी। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतनी जल्दी होती नहीं है। 20, 21 गाँव में कर देते हैं, नहीं करते। फिर यहाँ देखो 23, 24, 25, 26, जब यहाँ आएगा 26 में, 26 में आ गया, यहाँ से इसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि आएगी साउथ। अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर यहाँ शादी 26 की होगी। इस तरीके से हम प्लैनेट को कैलकुलेट करते सर इसीलिए बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने 21 साल में या जो भी है कर ली, नहीं तो फिर बहुत लेट होएगी, इसीलिए बोलते हैं। हैं। इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बीच में योग ही नहीं बन रहे। अगर कोई बोले कि योग नहीं बन रहा, मैं शादी करके दिखाऊंगा, वो फिर वो है, फिर अलग बात है कि वो शादी जबरदस्ती कर लेते हैं, फिर आगे चल के इशू आते हैं, फिर वो बोलते हैं। ठीक है। ये सबको समझ आया, बहुत ही सिंपल है। यस क्योंकि हम सर। ज्यादा ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि जिसको नॉलेज नहीं है अगर आया तो कुछ लेकर दे। अब देखो, अब हम बात करते हैं लव मैरिज, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 2008 के 9 के पैदा हुए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, भैया मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या क्या होगी, वो मेरी लाइफ से वापिस चला गया, वो वापिस आएगा या नहीं आएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी जुड़े हुए हैं लोग, एस्ट्रोटेज पे, एस्ट्रोटॉक पे या एस्ट्रोबोधी पे, कहीं पर भी है, 90% यही क्वेश्चन आते हैं और वो क्लियर है। अब देखो लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अब लव मैरिज होगी या नहीं होगी ये देखो, इसके लिए अपने को क्या देखना है। ये हमारी कुंडली है। अब इसमें हमें लव मैरिज देखनी है, क्या किसी की कोई लव मैरिज है यहाँ पर, है कोई? मेरी है सर। मैं बोलने ही वाला था कि आपकी तो नहीं है, मैंने बोला नहीं।
ठीक है जी। अब देखो हमारा टॉपिक है लव मैरिज। आप अपने हस्बैंड की कुंडली में ट्राई करके देखिए, ठीक है या नहीं। ओके। ये होता है हमारा 7th हाउस शादी के लिए। ये होता है हमारा 5वां हाउस। सबसे सिंपल तरीका, ये इसमें आ जाए या ये इसमें आ जाए। 5वां यानी सूर्य या तो यहाँ बैठ जाए या 7 नंबर वीनस यहाँ बैठ। पहला रूल लव मैरिज। ठीक है जी, लव मैरिज होगी। दूसरा, पहले तो ये देखो क्या ये मैच हो रहा है आपकी उसकी कुंडली में, आपके हस्बैंड की। नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इस वाले हाउस के अंदर नंबर कोई भी हो, वीनस आ जाए मून आ जाए। कौन से हाउस के अंदर सर? 5वां, यहाँ 5, फिफ्थ। यहाँ पर मून आ जाए वीनस आ जाए, इसका मतलब बंदा जो है अटैच हो जाता है किसी से। अब नेक्स्ट बात है कि अटैच हो गया तो फिर कोशिश तो करेगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, देखिए। पहला, ये दोनों आपस में ट्रांसफर हो जाए, यहाँ बैठ जाए, या ये दोनों कहीं और भी जाकर बैठ जाए इकट्ठे। ये शादी है और ये लव है, दोनों एक जगह जाकर बैठ गए तो बंदा लव मैरिज करेगा। माना राइट। सूर्य और वीनस वहां जाकर बैठ, किसी भी हाउस में कहीं पर भी आकर बैठ, तो बंदा लव मैरिज करेगा। अदरवाइज नहीं तो एक सबसे मेन तरीका, इस वाले हाउस का कनेक्शन इस वाले हाउस से या इस वाले हाउस से हो तो शादी हो। ओके। अब आप अपने हस्बैंड को बताओ कौन सा प्लेनेट, कौन सा लगन में क्या है, देखते हैं जरा कि उनके में कौन सा रूल लग रहा है। सर लगन तो उनका मेष है। नंबर से बताओ मुझे। सर 1। एक नंबर तो मैंने बेकार ही मिटा दिया, मैंने कहा कोई नंबर दूसरा होगा, मुझे वही था। अब आपका ये हो गया। हाँ जी। एक, दो, हाँ जी। तीन, चार, छः, सात, आठ, 10, 11, 12। हाँ जी। अब बताओ उनके 5 और 7 प्लेनेट कहाँ बैठे, सूर्य कहाँ है और वीनस। सर सूर्य तो उनका 7th हाउस में है विद शनि। मैडम आपका तो पहला रूल ही लग गया ना, सूर्य उनका यहाँ आ गया तो ये वाला हाउस उसकी इसमें आ गया ना, आपका तो पहला रूल ही लग गया, दूसरा तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मतलब 5th का, अच्छा 7th में आ गया। ओके। मैंने ये कहा था ना, ये तो यहाँ चला जाए या ये यहाँ आ जाए, आपका तो पहला ही रूल लग गया, दूसरे को आने की जरूरत ही नहीं। और किसी के राइट। पास कोई कुंडली है जो लव मैरिज तो का सर जैसे कह रहे थे। लड़कियों का कैसे देखेंगे फिर? सबका सेम ही देखेंगे, या तो ये नहीं। रूल लगेगा या फिर ये वाला लगेगा, या दोनों इकट्ठे कहीं बैठेंगे। या तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे या दोनों एक साथ कहीं पर सूर्य और वीनस इकट्ठे बैठ गए, कहीं पर जो इनमें जो नंबर है वो वाले प्लैनेट इकट्ठे बैठ गए, या फिर इस हाउस का इन दो हाउस से किसी भी तरीके से कनेक्शन, चाहे ओके। दृष्टि से हो चाहे युति से हो, किसी भी तरीके से हो जाए तो लव मैरिज हो। सिंपल सा rule। और 100% काम करता है। आपके 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, सर कौन सी कोई राशि, भी नहीं। हाँ नंबर कौन मरकरी है, सा। मरकरी मरकरी मेरा मेरा तो मरकरी है। आपका 6 नंबर है और प्लैनेट कोई मेरी बैठा हुआ उसमें, क्या सर? प्लैनेट कोई है। किसमें सर? 5th हाउस में हाँ जी, मरकरी। मरकरी तो प्लैनेट है लेकिन राशि कौन सी है। अच्छा राशि मेरा 6 7 8 9 10 नंबर है सर, 10 नंबर राशि। 10 नंबर में आपका मरकरी। हाँ जी। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर यहाँ हो पे गया 10 11 12, वीनस यहाँ 12 हो गया। वीनस है सर। स्पाइसेस में वीनस है, मीन में वीनस। 12 में वीनस, और यहाँ पर 10 में। वीनस के साथ राहु भी है। तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा रही होगी, शादी करूँ ना करूँ, लव मैरिज करूँ या ना करूँ। नहीं मतलब जल्दी हो गई थी 21 में, उस टाइम पे इतना सोचा ही नहीं। चलो सोचा ही नहीं अलग बात है फिर तो, क्योंकि राहु जहाँ जाता है वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता राइट। है। आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि राहु यहाँ आ गया।
ये एजुकेशन का घर भी? इंग्लिश ऑनर्स। मैंने मतलब वो साथ में फैशन डिजाइनिंग एंड ऑल वो सब किया हुआ है। चलो, कोई ब्रेक ब्रेक केतु होता तो ब्रेक आ जाता, केतु है नहीं, लेकिन राहु है। तो वो बीच में कई बार ऐसा हुआ था कि पढ़ाई छोड़ दूं या एकदम सब्जेक्ट चेंज कर दूं, कुछ ऐसा। हाँ क्योंकि जी, राहु करियर तो राहु मेरा बहुत बहुत बार चेंज हुआ है। क्योंकि राहु जो आता है ना तो उसको कंफ्यूजन कर देता ओके। है। ठीक है जी। किसी और के पास कोई कुंडली है जिसमें लव मैरिज का हो, तो अभी हम देखते हैं कि लव मैरिज कैसे होती है किसी के पास, तो प्लीज शेयर करो। मैडम आप ही ले, जिनकी कह रहे थे शादी नहीं हुई। हाँ सर, 1 मिनट रुक जाइए, मैं देती हूँ आपको क्योंकि डिटेल्स। अब आए मैडम, डिटेल्स नहीं, मुझे लग्न चार्ट चाहिए हो। मैं डिटेल्स में हाँ कुंडली बनाऊंगा हाँ तो फिर तो। 1 मिनट देती हूँ सर। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा सर नहीं है एक कि। सर हाँ जी एक बोलिए। क्वेश्चन है, मतलब अगर जैसे जो हाउस है उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो उसका क्या वो होता है मतलब? जो नंबर बैठा है उसी कैटेगरी पकड़ लो। अच्छा, जो राशि जैसे बैठी है उसका जो क्या राशि स्वामी? बैठी है, जैसे 6 नंबर है तो मरकरी। मरकरी के मरकरी। जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप ले लो। अच्छा, माना ठीक है। लगन में। हाँ जी मैडम। सर इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूं क्या? नहीं मैडम, मेरे को सिर्फ बताना है आप। अच्छा, लग्न में 4th राशि है। एक मिनट। एक मिनट। यहाँ पे है 4 नंबर। यहाँ हो गया 5। यहाँ हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3। ठीक है जी। अब बताओ हाँ इनका जी कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है? सर, वीनस है 8th राशि में बैठी हुई है, जो 5th हाउस। वीनस यहाँ है, ठीक है। ये लड़का है या लड़की? लड़की है। पहले इनका पास चेक करो, इनकी लाइफ में कोई होगा जो छोड़ के चला गया, उसके बाद उससे शादी ना करने का डिसीजन लिया हो। आगे बढ़ो। हाँ सर राइट। तो मैडम मैंने तो आपको पहले ही कहा था, देखो जी, मैरिज वाले घर में वीनस आ जाए, मून आ जाए। अब वीनस आ गया, ऊपर से मंगल है। मंगल क्या होता है? हार्ड। भैया डिसीजन ले लिया, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कर लो फिर। बंदा खुद ही मूड नहीं करेगा शादी करने का, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी तो हमने कुंडली देखी ही नहीं। ओके, लेकिन सर उसको शादी करनी भी है, लेकिन पसंद नहीं आ रहा अभी। अभी ऐसा है कि पसंद मैडम नहीं आ देखो, रहा, जिसको पसंद नहीं। शादी नहीं करनी वो कोई ना कोई बहाना तो मारेगा। हाँ सर। या ऐसे ऐसे बोल देगा तो घर वाले मानेंगे? वो तो पकड़ के जबरदस्ती कर देंगे, कर भाई। हाँ सर राइट। और प्लान बताओ इनका, आगे और भी देखते हैं जरा। हाँ, अभी 6th हाउस में मरकरी, सैटर्न एंड सन। वीनस के साथ, अच्छा 6 हाउस में वीनस। सिक्स नहीं सॉरी। 6th हाउस में मरकरी, सैटर्न एंड सन। मर्करी, सैटर्न एंड सन। हाँ ये 6 हाउस में, ठीक है जी। मर्करी, हाँ सैटर्न एंड सन, ठीक है। और सर 8th हाउस में राहु। हाँ जी। 9th हाउस में मार्स। 9 के बाद और 11th हाउस में जुपिटर एंड मून। और 2nd हाउस में केतु। देखो मैडम, मैंने कहा था लव मैरिज का जब हम देखते हैं तो 5th हाउस से वीनस और मून का इफेक्ट आता ओके। है जी। और इनके 5th हाउस से दोनों का ही आ रहा है, वीनस बैठा है और मून देख। दृष्टि डाल रही है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये आ हाँ गया। इसी हाँ तरीके से लव मैरिज होती है कि इनका जो है यहाँ से इन दोनों का कनेक्शन बन गया। यानी एक तो हो गया 5वां और 7वां इंटरचेंज हो जाए। अब देखो यहाँ 8वें का और 7वें का दोनों का कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन कैसे बन रहा है? वीनस जो है 2 नंबर राशि, जब 2 नंबर राशि अपने घर को देखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऊपर से दोनों प्लेनेट भी वही है। 2 नंबर राशि आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी 11वें का कनेक्शन बन गया लव वाले घर से। तो इनको लव मैरिज ही करनी थी। अब वो हाँ क्यों जी। नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, वो इनका पास है। ठीक है जी। ऊपर से मंगल है, और मंगल डिटरमाइंड है, और मंगल जाकर बैठ गया इनकी किस्मत में। हम्म। ठीक है जी। अब देखो,
अगर ये मैरिज करते हैं तब भी उसके अंदर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो ये 10 नंबर राशि है, शनि है, और शनि जाकर बैठ गया है लड़ाई वाले घर छठे। में, लड़ाई वाले घर में। ओके। और ऊपर से जो है मरकरी भी साथ है, मरकरी पीएनएन में लव का कारक भी होता है, और वो उठ के आ गया यहाँ पर, इसलिए लव में भी दिक्कत आ गई। लेकिन हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो इनकी शादी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है मतलब इन्होंने हो, घर पे ना बताया हो, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई। नहीं अभी वो पास तो नहीं हो पाएगा उससे नहीं, शादी, लेकिन मैं घर तो उस के लिए टाइम की पड़ेगा बात बेसिंग नहीं, बुक। मैं तो पुराने की बात कर। अच्छा, नहीं अब पुराने हम की तो देख, शादी हो गई सर। तो वो तो बीत गया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हाँ वहां जी। कोशिश करते तो हो सकती थी, मैं ये कह रहा हूँ। ओके ओके। अब हम देखते हैं इनका भैया सैटर्न जुपिटर केतु का कोई रिलेशन बन रहा है। केतु 1 2 3 4 5, तीनों का रिलेशन बन गया। ओके। सोचो कैसे। केतु ने आके देखा सैटर्न को, हम्म केतु की दृष्टि आ गई सैटर्न पे 5वीं, हम्म तो केतु और सैटर्न का बन गया। हम्म। ऊपर में से राशि कौन सी, जुपिटर। तीनों आके मिल गए, और तीनों जो है मोक्ष के कारक हैं, कहते हैं बाबा जी बन जाओ। ऊपर से कह रहे होंगे शादी करनी है, अंदर से आते होंगे शादी नहीं करनी। अकेले में कभी बात करके देखो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। हाँ शादी तो नहीं करनी बोलती रहती है, लेकिन मैडम मतलब वो बोलती क्या है, डिलेमा में देखो ना, है। तो डिलेमा कुंडली में में है, भी तो मतलब यही दिख रहा है करनी भी मैडम। है, लेकिन लव मैरिज करनी है। मैडम देखो, मैं तो इनके बारे में नहीं जानता, मैंने तो इनकी जो कुंडली हम्म। में दिखा वही आपको बताया। ओके, मतलब हो सकती है, राइट? हो सकती है, कहाँ से देखेंगे? मैडम हो सकती है कि पहले तो देखो इनकी कुंडली में लग रहा है कि शादी करना ही नहीं चाहते, ओके। क्योंकि योगी ऐसा वो कह रहे हैं भैया बाबा जी बन जाओ। तीनों प्लेनेट इकट्ठे आ रहे हैं, एक जो भी है तब भी हम कह सकते हैं तीनों के तीनों ही आ रहे ओके। हैं। ऊपर से एक बात और देखो, जो शादी वाले घर का मालिक है शनि, वो भी तीनों से कनेक्ट हो रहा है। शादी वाले घर का मालिक कौन है, शनि, वो कनेक्ट कहाँ हो रहा है, 11वें घर में, मतलब सॉरी 6th हाउस में, छठे घर जुपिटर से, की हाँ। राशि में, हाँ जुपिटर की राशि में, और केतु आके देख रहे हैं। तो मतलब सिंपल कह रहे हैं कि बाबा जी बन जाओ, सिंपल सी बात है ना। अब कंफ्यूजन क्यों हम्म है, क्योंकि राहु बैठा है 8वें घर में, और 8वां घर होता है एकदम का टेंशन वाला। और हम्म। राहु महाराज जी आ गए, उन्होंने और आग में घी डाल दिया, उसने और कंफ्यूजन कर दिया, भैया करूँ ना करूँ, बेकार फालतू का दिमाग में नेगेटिव 24 घंटे से। क्यों, क्योंकि ये घर है छुपाने वाला, और राहु है दिमाग, क्योंकि उसके पास बॉडी तो है नहीं, हमेशा हम्म। नेगेटिव सोचते रहते, हमेशा नेगेटिव, कभी भी बात करो नेगेटिव जवाब देते। बात करके देखनी है आपने, इनसे बात करी है, हाँ कैसे सर, जवाब देते हैं। बात तो की है नेगेटिव, तो मतलब शादी के मामले में तो ये बोलती है कि नहीं करनी है शादी, बाकी किसी में इतना नेगेटिव नहीं है। मैडम अभी जो लाइफ का मेन टॉपिक है वो मैरिज ही है। हाँ जी हाँ जी। परेशान उसमें तो ये है कि पेरेंट्स। शादी नहीं, हाँ शादी नहीं करनी है, पेरेंट्स परेशान है। अब ये देखो ना, वो मालिक कौन है, 10 और 11, शादी का मालिक भी तो वही है, 11 नंबर राशि जहाँ पे राहु आ रहा है। हम्म। किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, या मैं जैसे और तरीके होते हैं ये ऊंच नीच ये वो, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं। और मैं क्लास में क्या करता हूँ, ऐसी कुंडली डाल देता हूँ और आपसे करवाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ, ताकि आप खुद कुंडली पढ़ें। सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाइए, मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में। मैडम अभी तो हमने, क्योंकि आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी आता ही नहीं है, और हम ये आगे का एडवांस जाके कर रहे हैं, क्योंकि मैडम को तो आता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा इसलिए। जो पहले वाला सिंपल मैंने बताया था वो तो सिंपल था, वो तो समझ आया ना। उसका थोड़ा और मतलब एक बार और थोड़ा सा टाइम देके हाँ अगर मतलब, लेकिन समझाएंगे। फिर भी समझ तो आया, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे जुड़े हैं जिनको नॉलेज है, उनको एडवांस करना है, तो वो थोड़ा जी टेस्ट करने भी आते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर किसी का जी मेथड सर। अलग होता है। लेकिन फिर भी आपको इतना तो इजी तो समझ आ रहा है, इतना वो टफ तो नहीं है जैसे औरों ने बना रखा है कि कुंडली है तो हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं सीखूंगी तो सीख जाऊंगी पूरा। मेरे में वैसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। वो तो क्वेश्चन ही नहीं है मेरे दिमाग में, वो होता तो मैं यहाँ पे होती ही नहीं। चलो वैसा ठीक अगर है। मेरा माइंड सेट होता तो मैं यहाँ पे नहीं बैठती आपके सामने हाँ तो पढ़ने के मैडम लिए। देखो, ये जो है ना थोड़ा सा मैडम का जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर किसी की कुंडली है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो हम थोड़ा जी सा समझ डीप गए। जाके स्टडी नहीं नहीं, करते हैं। वो जो जब उससे आप पहले यहाँ तक मैं वो पहुंचे, जो हाँ। जैन मैडम डिस्कस कर रहे थे ना, तब मैं थोड़ा गाड़ी चला रही थी, इसलिए मैं ऐसे ध्यान से नहीं सुन पाई, क्योंकि फिर एक्सीडेंट हो कोई जाता है। बात नहीं मैडम, फिर अभी अभी थोड़ी घर देर, पे आ गई तो आराम से थोड़ा पूछूंगी एक आपसे। वो जो एक दो 5 घंटे। और 7 का आप बोल रहे थे, वो थोड़ा मेरे को और एक बार अगर बोल पाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए। वो था लव मैरिज कैसे होती, जी आजकल का जी यही है लव मैरिज। जी ये हमारी कुंडली है। जी लव मैरिज देखने का सिंपल तरीका, ये पांचवा हाउस होता है, ये सेवन हाउस होता है। जी। इसका लोड इसमें आ जाए या इसका लोड इसमें आ जाए, पहला फॉर्म। अच्छा। ठीक है जी, माना यहाँ 5 है, यहाँ 7, 5 यानी सूर्य, सूर्य उठ के यहाँ आ जाए, या ये वीनस है, ये उठ के 5, पहला रूल। और अगर 7th में दोनों सूर्य और वेनस दोनों ही बैठ जाए तो? तो फिर तो लव मैरिज होगी होगी, फिर तो दोनों ही इकट्ठे हो गए, शादी और लव। सिंपल सोचो और कहानी बनाओ, फिर तो होनी होनी। वो तो आपकी मेरी कुंडली खुद में की ऐसे है है क्या? 7th में हाँ, मेरी 7th में सन भी है और वेनस भी है। आपकी लव मैरिज है, हाँ जी। बस बात खत्म। यही तो हम समझा रहे हैं, और क्या कह इसीलिए रहे हैं। इसीलिए तो मैं रिलेट कर पाई ना वो बात कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद की मेरी 7th हाउस में वेनस भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है। ये तो मैडम सिंपल तरीका है, इसको तो कोई भी देख लेता है कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो बच्चे भी देख लेते हैं। अच्छा। ठीक है जी। और फिर अरेंज उसके मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज तो मैडम फिर कुंडली हो तो होगी होगी अरेंज मैरिज तो। मतलब अगर लव मैरिज नहीं होगी तो अरेंज मैरिज होगी ही होगी, फिर ऐसा? तो होगी होगी। लेकिन जैसे अभी हमने पिछली कुंडली में कर रहे थे, कि आपका होगी कि जुपिटर, नहीं? हाँ वही तो हम पिछली कुंडली में कर रहे थे, जुपिटर आ गया, केतु आ गया और सैटर्न आ गया, ये तीनों मोक्ष के कारक हैं, यानी इंसान को साधु बना देते हैं। जब इंसान का जुपिटर आ दिमाग ही गया, हो गया कि सैटर्न आ साधु। गया, केतु। और क्या आया? केतु, केतु आ गया, केतु कौन से हाउस में आ गया? कहीं पर भी आ जाए, कैसे भी मिल जाए, अच्छा, तो कहीं पर भी आ जाए। बंदे को जो है वो शादी से दूर कर देंगे, उससे मन में ही नहीं आएगा शादी करनी है। जैसे मैडम अभी कह रहे थे, वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं शादी करो, क्या करेगी, लड़के देख रहे हैं, तो हर बार कोई पेरेंट्स ना कोई। फिर तो पेरेंट्स को क्लास में बिठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तीनों भाई है तो तो मोक्ष के कारक है, वो तो जो है नहीं हो ना, फिर पाएगा। वो नुक्स निकालती रहेंगी और किसी ना किसी तरीके से मना करती रहेंगी। पेरेंट्स ये तो नहीं बोलेंगे, तो ना कुछ कमी हम्म। बताएंगे, और वो भी लॉजिक की बात बताएंगे, पेरेंट्स कहेंगे हाँ लड़का अच्छा है। जी। और सर काफी ज्योतिष ऐसे बंदों की अगर शादी करा भी दी जाए ना, तो शादी के बाद भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता नहीं है शादी में, हम्म। जबरदस्ती वाली होती है। हस्बैंड कहेगा पूर्व में चलो, तो वो पश्चिम में चलेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो अकेले ही रहने दो। सर काफी बड़े बड़े ज्योतिष को दिखाया है, लेकिन सब यही बोलते हैं हाँ शादी का योग तो है, शादी का योग तो है। तो मैडम वो सब बड़े बड़े हैं ना, हम तो छोटे थोड़ा हैं। झूठ तो बोलेंगे। ताकि वो मैडम आए देखो, खुश होके। मैंने तो आपको विद एक एक उससे समझाया है, जी 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 आप जी। खुद भी समझे हो। ये आप किसी और की हम्म। कुंडली में भी लगा कर देखना, किसी की शादी हो गई तो वो उनकी आगे मैरिज लाइफ कैसी। दूसरी बात है, पेरेंट्स तो चाहेंगे कि कल को हमारी आंखें बंद हो, उससे पहले हमारे बच्चे सेटल हो। हम्म। हम्म। हर कोई चाहेगा, हम होंगे तो हम भी चाहेंगे। हम भले ही कुंडली देखते हैं, जब बंदा डॉक्टर होता है अपने बच्चों को ऑपरेशन नहीं करवाता, उसके हाथ कांपते हैं। इस बात को तो आप मानते हो? हाँ जी सर। हाँ जी। मेरे अपने बच्चे हैं, बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मैं उनकी कुंडली कभी नहीं देखता। सर मैं जरूरत भी क्या है? नहीं देखती मेरे बच्चों जब के। लाइफ सही चल रही है तो हम उसकी कुंडली क्यों देखें? लोग क्या होता है, फ्री के चक्कर में फोन कर देते हैं, एसोसिएट में पूछ लेते हैं, ये नहीं पता कि प्लेनेट जो है अच्छी वाली लाइफ चल रही है, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो प्लेनेट बैकफायर भी करेगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, एक बीच में पहले भी किसी और ने भी कहा था कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, प्लीज पूछिए, जिसको सर भी आपने क्वेश्चन अभी पूछने बोला सर। जुपिटर सैटर्न और केतु ये वेनस के घर में हो गए तब अपनी शादी होगी, मतलब मन नहीं मैडम करेगा? ऐसा नहीं है, जब भी तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं पर भी हो जाए, तो वो इंसान के मन में ये कहेंगे भैया शादी बेकार है, उसके मन में ही हमेशा ये अच्छा, थिंकिंग रहेगी तीनों शादी बेकार है। तीनों इकट्ठे कहीं पर भी हो जाएंगे? तीनों इकट्ठे कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से ठीक है तीनों जी, का ठीक है। कनेक्शन बन ओके। जाए, एक हाउस में बन ठीक जाए, है। दृष्टि से बन जाए, किसी और तरीके से एक बन जाए, कैसे भी इनका।
एक जब क्लास स्टार्ट हुई थी, आप शुरू में बोला था सर मंगल के बारे में। मंगल कौन से घर में बोला था जो आप बोल रहे थे कि मंगल होगा योग का? मैडम मंगल कहीं पे भी बैठ जाए वो दंगल करेगा ही करेगा। ओके ओके, ठीक है मंगल सर। अगर यहाँ आ गया बंदा तो भैया लड़ाकू होगा ही, हर बात पे लड़ाई करेगा। अगर यहाँ आ गया तो ठीक है। बोलचाल में लड़ाकू होगा। यहाँ आ गया तो पड़ोसी से लड़ाई करेगा। यहाँ आ गया तो घर पे लड़ाई करेगा। यहाँ पे आ गया ओके तो ओके लव ओके। वाले पे भारी रहेगा। और यहाँ आ गया तो ये तो भैया लड़ाई झगड़े का घर है, बेकार फालतू से पंगे ले लेगा। यहाँ आ जाएगा तो भैया मेरी ठीक है। बीवी की लड़ाकू आएगी। यहाँ आ गया तो भैया ये ससुराल होता है तो ससुराल वालों की बल्ले बल्ले। ओके। ठीक है जी, जहाँ जाएगा ये जाएगा किस्मत है। तो ये किस्मत है भैया, किस्मत तो फिर भगवान के हाथ में है। यहाँ जाएगा तो जी। प्रोफेशन में अपना वो दिखाएगा या प्रोफेशन मंगल वाला चुने। यहाँ जाएगा तो भैया ओके इच्छा पूरी कैसे नहीं हो रही रट लेके खड़ा हो जाएगा। यहाँ आएगा तो भैया हॉस्पिटल है, बाहर का है, पूरा हर जगह। ओके, ठीक है मैडम सर। हम यहाँ कुंडली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप हम्म। मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, आप एक नहीं 10 पूछ सकते। क्योंकि अगर मैं कुंडली नहीं नहीं, एनालिसिस आपने करूंगा तो मैडम ये तो मेरा सेशन पूरा 12 बजे तक नहीं, एक हाँ 2 जी बजे हाँ तक जी, नहीं खत्म होगा। आपको कोई क्वेश्चन आपने पूछना है शुरू आप में बोला। पूछो। आप क्वेश्चन पूछो, मैं तो ओके अभी आंसर कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन तो पूछो, क्या क्वेश्चन? ओके सर। क्वेश्चन पूछो ना, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। अगर जरूरत हुई तो फिर कुंडली का भी ले लेंगे। देखना पहले क्वेश्चन तो करो, क्वेश्चन क्या है? क्या वो शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है? अगर नहीं, शादी से रिलेटेड है। हम टॉपिक तो शादी का ही कर रहे हैं। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पूछो, आपने पूछा है तो क्या टॉपिक है बताओ। बस सर यही पूछना चाहती थी, जैसे आपने बोला, पहले भी बोला था शायद मेरे माइंड में हो, जैसे ये एस्ट्रो की क्लासेस वेबिनार लगाएंगे, डायरियां बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे। इसका क्या रीजन होता है? इंसान कोशिश करता है, बार बार करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। उसका क्या मैडम रीजन है? उसकी टेंशन नहीं है ना, उसका काम है। मैडम देखो, हमारा काम है, हम जा रहे हैं हर जगह भंडारा हो रहा है, हम ले रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने उसके इंटेंशन में वहां कुछ दान भी तो कर दें, तभी तो वो अपने को न्यूट्रिशन मिलेंगे। इसका मतलब ये है। अगर सर इंटेंशन नहीं होगी तो कोई बार बार थोड़ी वेबिनार लगाएगा, जैसे टाइम देगा, अपना मैडम कोशिश मैडम करेगा। देखो, इसको आजकल भी देखो, जब मैडम देखो जब फ्री में कोई चीज मिलती है ना, हमारी इंटेंशन ना हो, हम खरीदारी करने ना जाएं, तब भी बेकार फालतू का सामान खरीद के लिए आते हैं, क्योंकि फ्री में सेल में चल रहा है। तो वहां पर जो ठीक। है हमारा होता है, हमें लगता है अरे वेबिनार है, चलो चलते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, लिख लेंगे। वो लिख लेते हैं, वो डायरी में ही लिखा रह जाता है, हम यूज नहीं कर पाते। जब हम यूज करने का होता है तो डायरी खो जाती है, मिलती नहीं है हमें। ठीक है। और आप कहते हैं ना 2 घंटे पढ़ने की बजाय आप 10 मिनट पढ़ लो, लेकिन अच्छा पढ़ो, वो आपकी सारी जिंदगी काम आए। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने गया और मैं वही कहूंगा समझ नोट्स के बनाओ, तो मेरी तो टेंशन होगी, मैं तो हर क्लास में आऊंगा नोट्स बनाऊंगा, भैया नोट्स बनाओ, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते हैं। लेकिन मेरी टेंशन होती है, मैं हर क्लास में कहता हूँ हम्म। कॉपी पेन दूर रखो, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। लिखने के लिए रिकॉर्डिंग आएगी, बाद में जो मर्जी है लिखते रहो। मैं कभी किसी अपनी क्लास में नहीं कहता लिखो, मैं कहता हूँ सिर्फ सुनो और ठीक। समझो, जितने क्वेश्चन करने हैं करो, चाहे वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जो बंदा लिखने में चला जाता है ना, तो उसका ध्यान लिखने में ही रहता है, वो फिर लिखता ही रहता है। मेरी इंटेंशन है कि आपके दिमाग में कोई बात घुसानी तो दिमाग में ही जाएगी, और मेरी इंटेंशन है कि भैया डायरी में लिखवानी हो, डायरी में लिखी रहेगी। आपकी बात भी सही है, पहले जब क्लास लग रही हो अच्छे से समझो, बाद में रिकॉर्डिंग मिल जानी, उसमें से नोट मैडम कर लो। देखो, कोई भी ऐसा फ्री वाला नहीं होगा जो आपको रिकॉर्डिंग ना दे। ठीक है जी, अगर आप कहीं पे जाते भी हो ना, लिखने के बजाय उसको सुनो समझो, रिकॉर्डिंग तो अपने आप भेजेगा ही ठीक। भेजेगा। ठीक है सर। ठीक है जी, इसलिए कहीं पे भी जाओ, किसी क्लास में जाओ, जो भी नॉलेज लेनी है उसको सुनो, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जो दिमाग में रहेगी ना सारी जिंदगी, और जो कॉपी में है वो फिर आप ढूंढते रहोगे। हाँ, तो आपको सिर्फ सोचना है ना, थोड़ी देर ठीक मेमोरी को है। रिकॉल करना है, अपने आप सामने आ जाएगा। ओके। मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज हम अटेंशन देकर करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी हेल्प। और जो हम वैसे ही जा रहे हैं, लंगर हो रहा है यहाँ पर, जैसे वो होते हैं ना अपना गुरुद्वारे का, जब वो निकलती हैं अपना, जब उनका गुरुपुरब जी का वो होता है, तो लोग बांटते हैं, सब थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया। और जिसको भूख लगी होती है सिर्फ वहीं जाके वो खाना खाता है, क्योंकि उसको भूख लग रही है, वो फालतू चीजों पे नहीं रहता। और जिनका काम है सबको थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, वो फिर अलग ही होता आपके है। समझे कहने से मेरी बात बात? तो फिर साफ ही है, भी टाइम पास ही करना है। वो सब अपने टाइम पास ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ सीखना नहीं है, उन्होंने टाइम पास करना है। उन्होंने देखा फ्री का है, चलो कर लेते हैं, छुट्टी भी है, कर लेते हैं, कुछ नॉलेज मिलेगी। ये नहीं पता नॉलेज तो मिली, लेकिन जब जरूरत पड़ी वो नॉलेज वॉश आउट हो, कभी भी मिली आप नहीं देखना। मिली, देखी और नहीं, जिसमें आपने वो लिखी अटेंशन रह लगा के गई। किया, और वो आपके हमेशा आपके साथ रहेगी।
और आपको जरूरत पड़ते ही सबसे पहले वो सामने दिखाई भी देगी। मैडम मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं बोलता, मैं अपना एक्सपीरियंस। हमने भी आपकी तरह ऐसे बहुत सी चीजें करी जो आज डायरी में लिखी है और लिखी हुई रह गई, आज तक उठाकर नहीं देखा। जी जी, हम सुन रही हूँ बात, आपकी शुरू से सुन लीजिए बात, समझ आ मैडम रही मैं है। तो अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं दूसरे का क्या बोलूँ। नेचुरल बात है, हम भी आपकी स्टेज से निकल के आए हैं, आज हम यहाँ बैठे करा रहे हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट को मौका देता हूँ, जिनको पढ़ाना है संडे को आ जाओ पढ़ाओ। हम तो पढ़ाने का मौका भी देते हैं, भैया सेशन लो, जिस टॉपिक पे आपको लेना है स्टूडेंट हम आपको देंगे। उसमें भी आते हैं मेरे ठीक है स्टूडेंट, ठीक आप है। देखोगे बहुत सारे मेरे चैनल पे जाओ, ऐसे ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, पूरे सेशन मिल जाएंगे जो आपको पेड में भी नहीं मिलते। आकाशिक के पूरे 3 सेशन है जो कि फ्री हैं, 2-2 घंटे के, आप जाके देखो, आप अपना पास्ट लाइफ का देख लोगे, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। विजिटिंग कार्ड के ऊपर पूरा सेशन है, जो 5 क्लास करते हैं और 5,000 10,000 रुपये फीस ले लेते हैं, हमने पूरा 2 घंटे में कराया है आपको, वो भी लास्ट संडे था, आप उठा के देख लो। क्रिस्टल के ऊपर हमने करा था, पूरे नॉलेज है उसके ऊपर, आप देखो किस काम आते हैं क्या नहीं है, इतने टॉपिक हैं, आप वहां जाके देखो तो सही। ठीक है सर। मेरे साथ अगर आप जुड़ोगे, वो आपकी मर्जी है जुड़ना नहीं जुड़ना, हम आपको हर तरीके से मौका देते हैं। कुंडली सीखनी है, मैं ऐसे कुंडली डाल दूंगा, आप लोग जैसे से बात करो या तो प्रिडिक्शन करो, जहाँ अटक जाओगे तो वहाँ दूसरा स्टूडेंट बोले। ठीक है जी। वास्तु में जुड़ते हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजता हूँ, अकेले जाओगे। इंडस्ट्री में मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको साथ लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं काम नहीं करता हूँ, वहाँ पर भी आप लोग ही काम करते हो। तो मेरे साथ आप किसी में भी जुड़ो, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको पूरा मौका देते हैं, आगे बढ़ो। पढ़ना है हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आओ पढ़ाओ। और कुंडली सीखनी है हम आपको यहाँ डाल लेते हैं कुंडली, आप ही की कुंडली, और आप ही पढ़ते हो। अब जैसे मैंने कोई अपनी कुंडली नहीं डाली यहाँ पर, चाहता तो मैं भी अपनी कुंडली डाल सकता हूँ, मैं अपनी क्लास में अपनी कोई कुंडली नहीं लेके आता, ना मैं अपना मैप लेके आता हूँ। आप लोगों की कुंडली होती है, आपकी मैप होते हैं, उसको हम करते हैं ताकि हम भी कुछ सीखें और आपको भी यकीन हो कि जो बता रहे हैं वो बात सच है। नहीं तो मैं अपनी कुंडली ले आऊंगा, आपको क्या पता किसी की कुंडली है, मैं जबरदस्ती बना दूंगा जब उनके लव मैरिज। अब आपकी कुंडली है, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और जब बातें सच होंगी उसको दुनिया मानती है। इसलिए मैं सही अपनी बात किसी है। भी क्लास में अपनी कुंडली लेके नहीं आता। कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब, भैया आप कुंडली ले आओ, उसके लिंक मैं बनाकर दिखाऊंगा कि इस वजह से इनकी गवर्नमेंट। सर आज का एक ऑफर का आपका एक मैसेज आया, उसके बारे में थोड़ा बताया ना। सर वो ऑफर ये है कि आज की डेट में आप कोई सा भी कोर्स खरीदते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग, वो 1,500 रुपये में आपको मिल जाए। क्या क्या है उसमें कोर्स में? सर सारे कोर्स हैं, ये वैदिक स- एस्ट्रोलॉजी का भी है पुराना, अच्छा अच्छा। प्रश्न कुंडली भी है, बेसिक वैदिक भी है, इंडस्ट्रियल वास्तु भी है, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु भी है, आपका वास्तु भी है, रेजिडेंशियल भी है, कोई सा भी कोर्स आप ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली भी है उसमें। तो उसमें वो केपी का भी है क्या? केपी का नहीं है सर, केपी हमने स्टार्ट ही नहीं करा, तो केपी कहाँ से आएगा, केपी का तो अच्छा, करेंगे बहुत जल्द start। वैदिक और मेडिकल है ना? वैदिक है, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु है, प्रश्न कुंडली है, ये अच्छा, सब जो जो मैं कराता हूँ वही है, ये सब सेपरेट सेपरेट कोर्स है ना सर? सारे अलग अलग। अच्छा। ठीक है सर। इंडस्ट्रियल का है क्या कोई पहले रिकॉर्ड वाला? हाँ जी है जी। ठीक है सर। ठीक है जी, वो आपकी जी। मर्जी है, लेना चाहो आज की डेट में आप सॉफ्टवेयर लेना चाहो तो वो भी 1,100 रुपये यूज एवरा। अच्छा ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर और मेरा भी ना मैथ से रिलेटेड नहीं है, बट एक जनरल सा मतलब बस डाउट है जो मेरे माइंड में आता रहता है बताइए। कि जैसे हम जब कोई ऐसे कुंडली देखते हैं, जैसे हम कोई पर्टिकुलर साल का देखते हैं कि ये साल कैसा जाएगा, तो उसमें बर्थ वाला चार्ट देखते हैं या फिर वर्षफल के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ ना बैठा है? हम ना हम वर्चुअल देखते हैं, ना हम वर्चुअल देखते हैं, हम ट्रांजिट देखते हैं। ओके। उस साल का ट्रांजिट कौन से प्लेनेट कहाँ है उसके बेस पर हम लगाते हैं। आपको अगर 1 महीने का देखना है तो सूर्य का ले लो, 2 दिन का देखना है तो मून का ले लो, 1 साल का लेना है तो जुपिटर का ले लो, महीने का देखना है तो भैया 4 प्लैनेट है, मरकरी है, वीनस है, मंगल है, ये मून है, सन है, इनको ले लो, 1 महीने का हो जाएगा। आप इस तरीके तो से वो कर सकते वो जिस हाउस में जिस राशि में बैठे हैं वैसा फल हैं, मिलेगा? वैसे रिजल्ट लेंगे। कुछ भी नहीं समझ आ ओके। रहा है तो जुपिटर को हर साल घुमाते जाओ, वो जिस हाउस में जाएगा उसी हाउस से रिजल्ट आपको मिलेंगे, खत्म बात। 12 साल में वापस लगन पे जुपिटर जब भी लगन पे आएगा समझ लो आपका वो टाइम अच्छे वाला है। कहते हैं ना गोल्डन ईयर ऑफ द ईयर, तो जुपिटर जब भी आपके लगन में आएगा तो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होगा, जब भी ठीक है आप सर। अपनी लाइफ में कुछ मेजर करना चाहेंगे। इस तरीके से कर लो, ठीक है, करना आपके थैंक यू। हाथ में, जैसे मर्जी करो। जैसे माना 25वें
साल में जुपिटर आ गया आपके 4th हाउस में, तो 25 साल में आप गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे, आप 4th हाउस रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करोगे। वहां से हम घर देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, फिक्स एसेट देखते हैं, कुछ ना कुछ करोगे उस साल, ये गारंटी। कभी आजमा के देखिए। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप में से कोई अगर हमारे साथ कोर्ट में जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और नहीं जुड़ना चाहता तो उनकी मर्जी है। मैं जुड़ना चाहता हूँ सर, अमित देवंगन, रायपुर से। सर हमारी जो फीस है वो 6,000 रुपए है, 50 से ज्यादा हाँ क्लास होंगी और लगातार चलेंगी इसी टाइम। जी सर, मुझे कुछ नहीं आता सर, वैदिक कोई बात कुछ नहीं भी सर, नहीं हम आता बिल्कुल बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट होगा। सर। जैसे ये मैं पूछ रहा था, जो मैडम लोग जो पूछ रहे थे, वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था सर, ये बिल्कुल कोई बात मुझे नहीं, आ जाएगा जाने दो सर। सर, जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो सब चीज फिर यहाँ आएगा। अभी जा रहा है जाने दो, लेकिन हमें तो यहाँ ठीक है डालना है, सर। वो आएगा। और सर वो कुछ बोल रहे थे सर, वो भी एक सज्जन बात कर रहे थे, कुछ आपका एक्स्ट्रा कुछ था जो पिछला जो रिकॉर्डिंग दे रहे थे आप, कितने का सर वो? सर वो 1500 रुपए में वो किसी भी कोर्स की रिकॉर्डिंग ले सकते फिर भी कौन कौन सा कोर्स था सर? हैं। सर सारे कोर्स मैंने बताए, ज्योतिष का भी है, बेसिक भी है, एडवांस भी है, प्रश्न कुंडली भी है, रेजिडेंशियल वास्तु है, इंडस्ट्रियल वास्तु है, एस्ट्रोमेडिकल वास्तु है और एस्ट्रो वास्तु, ये सब कोर्स है जो मैंने अभी तक करवाए हैं। ठीक है सर। सर वो ग्रुप में डाल देंगे सर एक बार? सर आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं अभी आपको रिप्लाई कर दूँ। मेरे को पर्सनल पे ठीक है मैसेज कर सर। दो सर या ग्रुप में आप कर मुझे दो। सर मुझे ना अपनी एक बेटी सर थोड़ा सा जो जिद्दी है, उसका कुंडली देख के बता सकते हैं क्या सर आप? सर देखो, कुंडली एनालिसिस कराना वो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है शादी का, तो हम शादी अच्छा, की बात करते शादी हैं। का। और आप कह रहे हो जिद्दी है, इसका मतलब वो साउथ में सो रही होगी कहीं ना कहीं। सर अगर अच्छा 8वें घर में गुरु चल रहे हो तो क्या फल मिलेगा? हाँ जी, गुरु अगर 8वें घर में चल रहे हो तो क्या फल मिलेगा? आप मेरे साथ बैठे हो, यही फल मिलेगा। 8वां घर हमारा छुपा हुआ होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है, और आप वो मेरे से सीख रहे हैं। सर खराब टाइम चल रहा है। मैडम खराब टाइप चल रहा है, जब बंदा परेशान हो जाता है तभी तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जाता है कि भैया मैं दूसरों को कुंडली दिखा देगा तो परेशान हो गया, मैं खुद सीखूं और मैं उसको अपना प्रोफेशन बनाऊं। ठीक है ना? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा नाम बताइए, कौन बोल? हाँ जी सर, सुमित सुमित कपूर बात कर रहा हूँ, लुधियाना पंजाब से। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। आप कह रहे थे ना कि आज 15 अगस्त है तो सबकी छुट्टी है, लेकिन हमारी नहीं होती क्योंकि हमारी वाइन शॉप से रिलेटेड जॉब है। सर देखो, वाइन सर फिर ठीक तो है, 15 अगस्त को वाइन शॉप भी बंद होती है सर, शॉप्स आइडिया बंद होते होती हैं। हैं, लेकिन पिछले दिन का सारा हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है जो चलो सर, नेक्स्ट फिर डे तो में आपकी होता है। इमरजेंसी ड्यूटी है, ठीक आप है। करते रहो तो हिसाब किताब। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कॉम्बिनेशंस आपने बताए हैं, मैरिज के, लव मैरिज के, डिटैचमेंट के, जो भी, तो इसको हम लगन कुंडली में देखेंगे, चंद्र कुंडली में देखेंगे, या D7 में देखेंगे? सर हम जो भी देखते हैं हम D1 में देखते यानी लगन कुंडली में देखेंगे। हैं, लगन कुंडली। ठीक सर सर, आपको बस यही मैं कुंडली क्वेश्चन था दूं, मेरा। उसमें सारे ये रूल्स फेल हो रहे हैं। मैडम रूल कहीं फेल नहीं होते, आपको सोचने का ढंग होता है। कई बार क्या होता है कि रिलेशन बन रहा होता है लेकिन हम बना नहीं रहे। नहीं, वो रूल्स तो चल गया कि भाई अफेयर में पड़े थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ मैरिज में, तो इसलिए कह रही हूँ मैं। मैडम मैडम जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे रूल देखते हैं। यहाँ मैंने आपको सिर्फ बेसिक रूल बताया, उसका ध्यान रखें, जी क्योंकि जी यहाँ जी। पर जैसे अभी मैंने बेसिक रूल बताया वो भी सर कह रहे हैं कि ऊपर से जा रही है। नहीं सर, मैं समझ पा रही थी उसमें 12वें का भी पंचम भाव में ना, मतलब सप्तम भाव का स्वामी शनि पंचम में बैठा है, और सिंह लगन की कुंडली है तो 12वें का भी चंद्रमा पंचम में आके बैठ गए हैं, तो मैडम देखो, ऐसा कुछ है नहीं फिर। जब हम कुंडली देखते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर मैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो सब चीज पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि संधि राशि भी होती है डिग्री वाइज, तभी जी बंदा जी हर जी। चीज में डिले होता चला जाता है, वो हर फील्ड में डिले होता है, चाहे वो मैरिज हो, हाँ, चाहे डिले प्रोफेशन में डिले कुछ ही हो। हो रहा है सर, तो डिले मैडम ही हो ऐसे रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें देखना पड़ता है, यहाँ पर हम वो सब नहीं देख सकते। नहीं तो ऐसा कोई ना कोई तो हो ही नहीं सकता कि कॉम्पिटिशन ना हो और फेल हो जाए। ठीक है मैडम, क्योंकि हम यहाँ फुल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल से सिंपल बता रहे हैं। उसमें भी सर ने क्वेश्चन कर दिया कि मेरे तो ऊपर से चला गया, तो हम नहीं तो सर, कोशिश समझ रहे करेंगे हैं, ना। हम तो समझ हम तो समझ रहे हैं सर। मैडम आपको आता है ना, इसलिए आप समझ रहे हैं। हाँ उनको सर को हाँ तो जी बिल्कुल हाँ नहीं जी। आता, तो उनको भी लगा कि ऊपर से चला गया।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमने जी, हमने ज्योतिष को इजी वे में समझा जी जी जी। कि हम कैसे उसको सिंपल से वे में कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे शुक्र के ऊपर अगर केतु आ रहा तो भी बाबा जी योग बनेगा क्या? नहीं मैडम, शुक्र के ऊपर केतु आ रहा है तो उसका मैरिज से इंटरेस्ट कम रहेगा। नहीं, इंटरेस्ट तो है लेकिन मैरिज हो ही नहीं पा रही। मैडम बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं उसके साथ, जी जी जी। उसका ध्यान रखना। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, बहुत सारी जी चीजें होती हैं कि भैया उसके आसपास कौन से प्लेनेट हैं, साथ में कौन है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। अभी तो हमने सिर्फ 2 हाउस को बता दिया, 5 में 11 और 12। जी बाकी जी। उसके अलावा और भी तो हैं, और भी तो प्लेनेट हैं, हम्म। सब देखना पड़ता है इसलिए। और हम इतना डिटेल में स्टडी आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा वेबिनार टाइप से समझ लो या पहली क्लास, हम अगर आज ही इतना करा देंगे आधे ज्यादा वैसे ही भाग जाएंगे कि अपने को समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल और सही कह हमें रहे हो बिल्कुल आप। सिंपल वे से समझना है। बे अगर बिल्कुल। आपको नॉलेज है तो आप थोड़ी देर बैठो, दिमाग लगाओ, अपने आप आपको कॉम्बिनेशन नहीं सर, मुझे तो होगा। केपी की वजह से केपी जो होते हैं ना, घर निकलते हैं दो वो वाले, उनकी वजह से मैडम थोड़ी अड़चन लग रही है। मैडम केपी क्या है, केपी भी जब काम करती है जब आपको पहले वैदिक क्लियर है। जी जी जी। जब आपको प्रॉमिस ही नहीं दिखेगा कि वहाँ शादी का दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, 2 7 11 आ तो गया, हाँ, वही तो नहीं दिख रही सर केपी में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए पहले वैदिक आना चाहिए। जब वैदिक आएगा तभी तो आप केपी को फुलफिल कर हाँ पाओगे। जी, हाँ जी, ये तो वाले क्या आप ठीक करते हैं, कह रहे हो। 3 दिन सिर्फ हाउस और प्लेनेट बता देते हैं, बस। जी फिर उसके जी बाद सीधा जी। केपी पे ले जाते हैं। पहले आपको वैदिक आएगा, वो उसकी एक छोटी सी ब्रांच है। जी जी जी। रूट तो यही है, जब अपने को रूट का नहीं पता तो ब्रांच तो हमेशा हिलती रहेगी ना, हवा आएगी जरा सी वो हिल जाएगी। अब जैसे आपका एक प्रॉब्लम आई और आप हिल गए। अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो आप अपने आप उसको भी पकड़ के कहोगे, अरे आराम से बैठ, कैसे हिल रहे तू, मैं रूट हूँ तेरी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैडम वैदिक जो है सबसे, ठीक है जी। सर अब मेरा बताइए सर, क्या बोल रहे थे आप? सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जो सॉफ्टवेयर का आप बोल रहे थे जियोजेब्रा, थोड़ा सा उसके बारे में, और जियोजेब्रा के अलावा और कौन से सॉफ्टवेयर हैं अगर लेना है? सर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता, जी ठीक है, पक्का सर। ठीक है थैंक सर। मेरे पर्सनल पर मैसेज करो, आपको सब बताएंगे। यू। जी ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड या आज के कोर्स से रिलेटेड, कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहे तो मत। सर आज के मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब उनको लड़का नहीं होता है, मतलब लड़का लड़की वटेवर संतान नहीं सर होती है देखो, तो मैंने एक बात बोली थी, मैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ जो कि लीगल ना हो। लड़का लड़की का जानना लीगल नहीं 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 नहीं, होता। संतान नहीं हो रही सर, उनको 8 साल से नहीं हो रहा है। और एक सर कल मैं संतान एक नहीं हो रही वो फैक्ट्री एक अलग विजिट, बात है, लेकिन आपने क्वेश्चन स्टार्ट करा लड़का नहीं हुआ। मतलब जैसे नॉर्मली निकलता है, इसके सर लिए मैं दोनों में अंतर है, सर करेक्ट दोनों किया में अपने अंतर आप है। को। सॉरी सर, मैंने इसलिए करेक्ट किया, उनको संतान नहीं हो रही कोई भी। ये तो सर उनका 5वां हाउस, 7वां हाउस और 9वां हाउस, ये 3 चेक, तीनों गड़बड़ होती जी ठीक है सर, श्योर। है। पहला बच्चा आता है 5 में से, दूसरा आता है 7 में से, तीसरा आता है 9 में से, तो तीनों ही गड़बड़ होंगे। इसीलिए एबॉर्शन हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, फिर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। क्या उनका 5th हाउस में राहु तो नहीं है? इन तीनों में 5th हाउस में राहु तो नहीं है? नहीं सर, मैंने कुंडली नहीं देखी, बट जो भी थोड़ा बहुत जैसे अगर सर आप जैसे देखना किसी का 5th में राहु हो तो उनको कई बार दिक्कत आ जाती है। 5th ठीक का है, राहु, आप ये देखिए, ठीक है अगर हो तो फिर बताना, मैं आपको उसकी रेमेडी बता दूं। ठीक है सर, क्योंकि मैंने एक्चुअली वास्तु के हिसाब से कुछ रेमेडीज किए उनको। बट अगेन जैसे पहले तो जैसे अभी मैं, मुझे एक और क्वेश्चन था, मतलब दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा मैं कंफ्यूज रहता था इस मामले में। जैसे हमारी एक क्लास पहले चल रही थी तो उसमें ये था कि अ, जैसे बहुत सारे आप भी एक बार बोले थे और बहुत सारे भी कि अ, जब तक प्लैनेट सही नहीं होंगे वास्तु उस हिसाब से सही नहीं होता। तो मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ सर समटाइम कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लैनेट्स, ग्रह, या तो फिर वास्तु। बिकॉज कई बार वास्तु नहीं सही होता बिकॉज प्लैनेट्स उतने अलाइन नहीं होते।
So I सर get देखो, confused अगर आप when वास्तु कर everything रहे हैं, is. सर आप अगर वास्तु सर कर रहे खाली हैं, एक सेकंड, मेरा लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट कंप्लीशन एक क्वेश्चन था। फिर मुझे लगता है when everything is planet, जब सब प्लानिट ही है तो सर वास्तु का फिर उतना पॉइंट क्यों होता है? मतलब ये मेरे लिए ना बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है। और मैं अभी कैसा है कि एस्ट्रोलॉजी आई एम जस्ट लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, और वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है सर कि मैं एकदम घूमते अब रहता मैं हूँ इससे घूमते एक रहता छोटा हूँ सा बस। एग्जांपल देता हूँ। जब हम कुंडली जी की सर। बात करते हैं, जब कुंडली की बात करेंगे तो वो सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि मेरी कुंडली मेरे को इफेक्ट करेगी। और जब हम वास्तु की बात करेंगे तो वो पूरे घर का होगा, वो पूरे घर को effect करेगा। ठीक है जी। वास्तु हम इसलिए करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली सुख शांति से रहे। और अगर जी मेरे को सर। प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ पर्टिकुलर मुझे, तो मेरी कुंडली देखी जाए, ओके ओके। क्योंकि अब मेरी कुंडली से नेचुरली बात है, मेरे बच्चे या कुछ उनको तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बीमार हूँ तो उनको फर्क पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को जी जैसे प्रोफेशन में दिक्कत चल रही है, उसमें उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो स्कूल की फीस भरनी है, वो हम भरेंगे, कैसे भी भरे, तो इसका इफेक्ट उनके ऊपर तो करेक्ट नहीं आएगा। और करेक्ट सर अगर मेरे करेक्ट घर का नॉर्थ ईस्ट ही कट गया तो पूरी मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा। राइट। इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बस मैं ये कहूंगा, अगर आपको वास्तु आता है तो एस्ट्रोलॉजी की कम से कम बेसिक नॉलेज ले लो, ताकि आप उसको वास्तु में और ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। करेक्ट सर। ठीक है, डन डन। इसके लिए मैं करता हूँ, वास्तु इंडस्ट्रियल आपसे चालू किए। उम्मीद करता हूँ आपको शायद क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। नहीं सर, एकदम मतलब ऐसा क्रिस्प एकदम क्लियर कट उसका मतलब बाइफरकेशन आ गया कि इट इज क्लियर नाउ कि वास्तु इज फॉर एवरीवन, और जो अपना कुंडली देखते हैं वो एक व्यक्ति स्पेसिफिक होता है। तो सीधी ठीक सी है, बात है ना समझ कि गया। मेरी कुंडली में मेरे को जॉब में प्रोफेशन है, उसमें बच्चों का कोई नहीं लेने देना। वो तो कहेंगे भैया फीस चाहिए मेरे को, फीस दे दो, वो अपनी स्कूल लाइफ में मस्त। तो प्रॉब्लम किस पे आई? मेरे पे, बच्चों पे तो नहीं आई। बच्चों करेक्ट पे तो आएगी तो हम रोक लेंगे, करेक्ट सर लेकिन करेक्ट। बच्चों पे प्रॉब्लम आएगी तो हम इफेक्ट हो जाएंगे। जी सर। ये तो आप भी मानते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट कट गया तो हमारे घर में सब के सब परेशान रहेंगे, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कुछ हो, क्योंकि सबका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट सर राइट। ठीक है सर, तो इसलिए हर चीज की एक इम्पोर्टेंस है। हम किसी चीज को कट नहीं कर सकते, किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, सब चीज जरूरी है। आपका कहना सही है कि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि हम इसको जितने सालों साल पढ़ लें फिर भी लगता है हमें कुछ आता ही नहीं। मैं हाँ जब भी मैं इंडस्ट्रियल वास्तु पढ़ाने बैठता हूँ तो उससे पहले और भी कई लोगों की वीडियो देखता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ नया मिल रहा है तो उसको अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करूँ। मेरे हर बैच में करोगे, एक से दूसरे में कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कुछ नया आ जाए। हाँ से नया मिलता है, गूगल से भी मिलता है, किताबों से भी मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है, और लोगों से भी मिलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ लोगों से बात करते हुए मैंने भी कुछ नई चीजें ले ली, लेकिन वो आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या चीज ली है आपको। मेरा सर एक सर मेरा बहुत यूनिक, सॉरी मैम बस मेरा एक ना यूनिक एक्सपीरियंस रहा है सर इन इंडस्ट्री। और मैं कभी जब हमारी इंडस्ट्री की क्लास रहेगी तो फिर केस स्टडी में मैं शेयर करूंगा। मुझे मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो इतना बढ़िया काम किया। मैंने क्लिनिक मैडम, किया था। आज शाम को हम देखेंगे क्लास करनी है नहीं करनी। अगर करनी होगी तो उसमें आज ही शेयर कर दें, जी और जी अगर आज डन। क्लास नहीं करेंगे तो फिर कल कर देंगे। जी सर, श्योर सर। ठीक है सर। हाँ जी मैडम, क्या थैंक यू कह सर, रहे हो? थैंक यू। सर ऐसा होता है कि लाइक जैसे आपके चार्ट में तो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी लाइफ में सही नहीं जा रहा होता, तो वो वास्तु का इफेक्ट हो रहा होता है। 100% होता है, 100% है। आप साउथ वेस्ट में एक पॉइंट काम करो, 2-4 दिन खाना बनाना शुरू कर दो, आपकी लव मैरिज है, आपके घर में बर्तन बजने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ कुंडली क्या का बोले, रोल नहीं है। क्या बोले सर? अभी क्या बोले? फिर से बोलिए ना प्लीज, सॉरी। साउथ वेस्ट में खाना बनाना शुरू कर दो, तो लव मैरिज है वहाँ बर्तन बजना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली हमने ये चीज मतलब एक्सपीरियंस की, पहले नहीं मानते थे मेरे हस्बैंड, अब मानने लगे, क्योंकि मतलब हमारा चार्ट में सब कुछ सही था, लेकिन एंट्री जो थी वो साउथ वेस्ट की थी। अच्छा, तो उस वजह से मतलब होता है ना कि लॉस ही लॉस, या फिर मतलब लोन्स ही लोन्स वो आ रहे थे। तो अब आपने क्या करा फिर? अब क्या, आप ठीक है? अभी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब ये प्रॉपर्टी हम सेल करना चाहते हैं, तो मेरे को तो ये था कि कुछ ऐसी रेमेडी करें जो ये सेल हो जाए प्रॉपर्टी। वैसे हमारी दूसरी एंट्रेंस है वो नॉर्थ 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 में है, उसको हमने फिर ओपन कर रखा है। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एंट्री बंद नहीं हो पा रही। तो आप ब्लॉक तो कर सकते हो उसको, कम से कम टेप लगा के या स्ट्रिप लगा के।
वो एक्चुअली हो ये रहा है कि मतलब क्योंकि उसको सेल करना है तो वो वहां से थोड़ा सा एंट्री करवानी पड़ती है लोगों तो की। एक काम करो ना, सिंपल एक लाइन ही खींच दो कलर की दरवाजे पर, पीले कलर की, साउथ SW में कौन से तो कलर की? कौन सा साउथ वेस्ट कह रहे हो ना आप? हाँ जी, प्रॉपर साउथ साउथ, वेस्ट एंट्री है। हाँ तो बस उसमें येलो कलर की एक लाइन खींचो और कुछ दिन देखो, अंदर की टेप तरफ लगाओ। या बाहर की तरफ? मैडम जहाँ दोनों दरवाजे बंद होते हैं उसके नीचे। उसके नीचे? हाँ जी, और थोड़ी सी दीवार अच्छा के ऊपर भी कर दो। अच्छा, ठीक है सर, मैं ठीक करवाती है हूँ ये जी। आज ही। ठीक है, चलो, थैंक यू। आप में से जो मेरे साथ जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कुछ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और अगर ना जुड़ना चाहे तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर ही जाएंगे। ठीक है जी। सर क्या तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी रहती? मैडम, नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस से ये मान के चलो कि आप कह रहे हो नॉर्थ वेस्ट, अगर मैप है प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट आ रहा है या W&W की तरफ जा रहा है, तो वो बंदे को, आपको कह लो कि कुछ ना कुछ हैबिट जो कि गलत होती है उसकी तरफ मोड़ देते नहीं हैं। नहीं, जैसे नॉर्थ ड्रिंकिंग वेस्ट की, प्रॉपर है, प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट है। किसी को कोई ऐसी हैबिट है क्या कैसी है बेटा? मैडम जो अच्छी नहीं होती, जैसे एडिक्शन ड्रिंकिंग, एडिक्शन स्मोकिंग या कुछ भी एडिक्शन? एडिक्शन दारू। नहीं नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बंद करवा दो। नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस जो तो उसके, वही है, कैसे बंद मैडम करवा बंद दे? करने का मतलब होता है वर्चुअल तौर पे उसका ट्रीटमेंट कर लो। क्या करे? रेमेडी रेमेडी कर लो। मैडम आई नॉर्थ वेस्ट में आपका एज पर जोन जो कलर आता है उसकी टेप लगा दो। क्या अच्छा, क्या रेड क्या है वो? मैडम, नॉर्थ वेस्ट किसमें आता है, कौन सी डायरेक्शन में आता है, कोई कौन सी बताएगा? डायरेक्शन में है? बताओ, कोई मैडम के क्वेश्चन का आंसर दो, मैं वाइट तो कलर की ज्योग्राफी। टेप लगानी है सर। व्हाइट कलर की टेप लगानी है सर, नॉर्थ ये वेस्ट वहां जो पे है, कौन है? वेस्ट के नॉर्थ वेस्टर्न जो है स्पेस एलिमेंट में आता है, स्पेस जिसको आप, एलिमेंट में वाइट उसके कलर की अंदर टेप व्हाइट लगानी होता है या आयरन होता है, आप सफेद कलर की लगा दो या फिर आयरन की। ठीक है मैडम। है। और आप वहां पे एक काम और कर सकते हो, आप वहां जी। पे इंडियन फ्लैग लगा सकते हो, या तो अशोक स्तंभ जो आता है लकड़ी का, आप वहां पे वो जी। लगा सकते हो। तो आपको जो, सॉरी सर, विथ योर ड्यू परमिशन सर, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, करिए। तो आप वहां पे अशोक स्तंभ रखेंगे या तो इंडियन फ्लैग लगाएंगे, तो क्या होगा कि जो आपको सपोर्ट कहीं छूट रहा है, मे बी फ्रॉम द बैंकिंग, या तो फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो आपको सपोर्ट चालू कर देंगे। एवरीथिंग विच इज अराउंड यू, आपको वहां से सपोर्ट आना चालू हो जाएगा, बिकॉज वो सपोर्ट का डायरेक्शन है बेसिकली। ठीक। बट ध्यान फिर दीजिए मैं, वो जो, मेरे को लग रहा है मेरे को सर से वास्तु का भी कोर्स ले ले लेना चाहिए इसके ले लो साथ आप, ही। सर का चलो वास्तु मैडम, आप बहुत मैडम वेट प्रैक्टिकल मत है। करो, ले लो, बहुत डिटेल में सर ले का समझा लूंगी, दूंगा। ले वास्तु लूंगी, बहुत ले लिया। डिटेल्ड है। आप सोचो कि ले लिया, क्योंकि मेरे को ये सब में, मेरे को मतलब हमें मतलब ये 4 नहीं दिन पता की था। क्लास में इतना पता है, तो अभी आ, देखो महीने भर की देखो, क्लास मतलब कितनी मुझे पता ये है। नहीं पता था कि वास्तु अगर सीख रहे हो तो एस्ट्रो अगर रिलेटेड है, इसका मतलब अगर एस्ट्रो भी सीख रहे हो इसका मतलब वास्तु का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। दोनों दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों बहुत इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे। मैडम तो देखो, कई बक्सा बार क्या सर, होता है मेरा हमारे पास मेरा वो क्लाइंट आते कोर्स हैं में ना, भी उसमें एनरोल क्वेश्चन करवा होते हैं। दीजिए। हाँ जी, चलो ठीक है मैडम, मेरे आप को मेरे को वास्तु मैसेज, के कोर्स में भी एनरोल करवा दीजिए। आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है जी। बेसिकली क्योंकि जैसे जी। घर है हमारा है, वो भी कैसे इसलिए वास्तु से, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी से इसलिए रिलेटेड है। अब साउथ है वो मंगल है, या वेस्ट है वो शनि है, तो ये ग्रह भी उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। सो वी हैव टू अलाइन देम विथ, मतलब जो अपना कुंडली है उसके साथ भी, या बेसिक जो अभी अग्निकोण है वहां पे वीनस है। अगर आपको किसी को लड़का बच्चा देखना है या किसी की शादी देखनी है, तो आपको अग्निकोण देखनी है। करेक्ट सर, क्योंकि प्लीज। हमारे जो शुभ काम है सारे साउथ ईस्ट से होते हाँ, तो आपका पैसा, आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको साउथ ईस्ट देखना है, हेलो। कोई काम रुक जाता है। हैं। हाँ जी मैडम। हम्म। कौन अभी हेलो बोल रहे थे पीछे? अच्छा, फोन पे बात करते तो फोन पे बोल रहे हैं। हैं। चलो, तो अब हम आज की सेशन को एंड कर सकते हैं, जिनको हमारे साथ जुड़ना है वो मेरे को मैसेज कर देंगे, और नहीं तो जो भी आज आए उन्होंने कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर ही जाएंगे। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद।
ये हमारे कोर्स की क्लासेस रेगुलर 9:30 बजे से ही चले। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर प्रणाम मानो तो। सर, राधे राधे। प्रणाम जी, राधे राधे। कौन बोल रहे हैं जी? बोलो जी, कौन बोल रहे थे, रिक्वेस्ट वाले प्रणाम या? सर। हाँ जी सर। सर इनकी बात सुन लीजिए पहले, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए सुनील जी। सर मेरा नंबर है 9911836373, 9911866373। एक दूसरा नंबर है 7303555791। मैं लिख भी देता हूँ चैट में अपने नंबर। जब तक जिसका क्वेश्चन है प्लीज वो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं चैट बॉक्स में अपने नंबर लिख देता हूँ। जिनको भी मेरे से कांटेक्ट करना है वो आप मेरे से कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए सर, जो क्वेश्चन था। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपका ये सुबह का हाँ जी जो बोलिए बैच जी। है वो हमारे ऑफिस टाइम में शुरू हो रहा है, तो मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जैसे आज का ऑफर का आपका एस्ट्रो का अगर क्लास ले लेते हैं पुराना, और वहाँ से कुछ सीखते हैं, और उसके बाद में अगर आपका फुल कोर्स ज्वाइन लाइव करना है तो उसमें कुछ डिबेट दे सकते हो क्या? सर आप पहले जस्ट रिकॉर्डिंग तो रिक्वेस्ट लो। है। वो एक रिकॉर्डिंग तो आज आपको रिबेट में ही मिल रही है सर। आप नहीं, एक ये चीज तो रिबेट में मिल रही है और आप दूसरे की पहले से रिबेट कर रहे हैं जिसका भी कोई आता पता ही नहीं है। नहीं, उसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है क्या? सर वो जब होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो स्पोर्ट्स की बात करो ना, वो मेरा 2 महीने बाद आएगा, तब की मेरे को क्या पता हम जिंदा होते हैं या नहीं भी होते। ठीक है ऐसा सर, मत इसके बोलिए बारे में सर। सोचना सर थोड़ा सा, ये मेरे को। सर सोचते हैं तभी तो हम ये करते हैं, सोचे तभी तो आपको मैसेज कर रहा है, ये आज ऑफर निकाला है। जी सर, जी सर, ये मैं आपको पर्सनल मैसेज करता हूँ, मेरे को ये करना है, तो मैं सीखता हूँ थोड़ा थोड़ा इससे। चलो सर आपकी मर्जी है, आप सोचिए करिए। जी सर। क्लियर है सर? और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम सेशन को एंड करेंगे। तो अब हम फिर सेशन को एंड कर सकते हैं। जिनको मेरे साथ जुड़ना है मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, ग्रुप भी ओपन कर दिया है, आप आराम से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सर कल कल कितने बजे क्लास रहेगी? 9:30 बजे रहेगी? मैडम हमारी क्लासेस 9:30 बजे से ही रहेंगी, 9:30। और आपका वास्तु का क्लास कितने बजे है? मैडम उसका आप मेरे को मैसेज करेंगे, आपको उसका भी पता चल जाएगा। कोई नहीं सर, ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि वास्तु के तो हमारे बैच आते रहते हैं जाते रहते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। अनुराधा जी कितने कह रहे हैं ग्रुप ड्यूरेशन का का लिंक। कोर्स है बस? मैडम 21 दिन का होता है। कोई नहीं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का हमारा बेसिक होता है 21 दिन का, एडवांस होता है 50+। ये वाला जो कोर्स है इसके अंदर बेसिक और एडवांस सब है, ये जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी जी, जिनको भी मैं ग्रुप ज्वाइन का कर चुकी हूँ। जिनको भी ग्रुप का लिंक चाहिए तो वो मेरे को मैसेज करें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ग्रुप का लिंक उनको दे दूंगा। कुछ अभी यहाँ ठीक मैसेज है कर सर। रहे हैं ग्रुप का लिंक, सर आप मेरे को मेरे नंबर पे करें, नंबर मैंने ऊपर शेयर कर दिए चैट के अंदर, आप वहां से नंबर देख लीजिए, मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। अब हम सेशन एंड कर रहे हैं और कुछ आप क्लास में आ रहे हैं, 9:30 का टाइम था, अब 11:15 हो गए। तो ठीक है, तो हम इसी के साथ अब हम सेशन को एंड करते हैं। जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग अभी 1-2 घंटे बाद आपके ग्रुप में आ जाएगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो जो नॉलेज आपने ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।